ऑस्ट्रेलोपिथेकस है उसको हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था. द फर्स्ट वाज द ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस, द सेकंड वाज द ऑस्ट्रेलोपिथेकस ग्रेसाइल. ठीक है, तो दो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर उनको डिवाइड किया गया था. ग्रेसाइल जो है वो बेसिकली ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस, अफ्रीकनस, एनामेंसिस एंड रेमिडस जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं ग्रेसाइल फॉर्म के अंदर. ग्रेसाइल फॉर्म जैसे हमने कल की क्लास के अंदर देखा था, ग्रेसाइल फॉर्म का मतलब है जिसके अंदर होमो लाइक या फिर ह्यूमन लाइक फीचर्स जो है वो ज्यादा हो. दे आर नोन एज द ग्रेसाइल फॉर्म्स. ठीक है. ऑन द अदर हैंड जो आपके पास जो रोबस्टस फॉर्म्स हैं, रोबस्ट का मतलब क्या होता है, जिनका दे आर वेल बिल्ट, यानी कि जिनके पास एप लाइक फीचर्स जो है वो ज्यादा है. सो दे आर नोन एज द रोबस्ट फॉर्म्स. अब बेसिकली रोबस्ट फॉर्म्स को सुनते ही हमारे दिमाग के अंदर क्या आता है, हमारे दिमाग के अंदर ये बात आती है कि रोबस्ट फॉर्म्स जो है वो आपके पास दे विल बी वेल बिल्ट. ठीक है जी, बिकॉज दे आर वेल बिल्ट, मोर एप लाइक. तो इसका मतलब है इनको कहीं ना कहीं से आप जो है वो पीछे रख दीजिए, टाइम फ्रेम के अंदर, क्रोनोलॉजी के अंदर ये पीछे रहेंगे. बट ऑन वेरी कंट्रारी टू दैट, जो रोबस्ट फॉर्म्स हैं दे आर मच रीसेंट, ठीक है, देन द ग्रेसाइल फॉर्म्स. तो इसका ज्यादा लेना देना एवोल्यूशन के साथ नहीं है रोबस्ट और ग्रेसाइल का. ठीक है, रोबस्ट और ग्रेसाइल का जो ज्यादा लेना देना है वो है आपकी एनवायरमेंटल अडेप्टेशन के साथ. इस चीज का ध्यान रहे. तो बेसिकली जैसे मैंने कल की क्लास के अंदर भी समझाया था कि जब आपके, अब देखो, द टेम्परेचर और टेम्परेचर के अंदर जो मॉइस्चर लेवल है, मॉइस्चर कंटेंट है, वो डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, और जब मॉइस्चर कंटेंट या फिर आपके पास इस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करता है या फिर टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट द स्पीशीज हैज टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, अब बेसिकली इसके अंदर क्या था, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं, जो कि खास करके ये जो ग्रेसाइल फॉर्म वाले हैं, तो उनके अंदर उन्होंने पल्पी फ्रूट्स और उसी के साथ साथ जनरली प्रीडेटर्स के आसपास रहते थे, बिकॉज दे वर वेरी स्विफ्ट इन प्रोक्योरिंग द फूड, फूड कलेक्ट करने में और ऊपर चढ़ने में. ठीक है, सो दे वर वेरी स्विफ्ट इन दैट. अब बेसिकली उनके अंदर क्या होता था कि वो लोग जो है वो कुछ मीट वगैरह जो है वो प्रोक्योर कर लेते थे, कुछ ना कुछ जो पल्पी फ्रूट्स हैं वो प्रोक्योर कर लेते थे जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा था. सो दे डिड नॉट नीड द फेशियल मसल्स मच. तो इसलिए इनके अंदर प्रोट्रूजन तो था, यानी कि जो इनका फेस है वो आगे की तरफ प्रोट्रूडेड तो था, बट ऑन द अदर हैंड जो प्रोट्रूजन था इट वाज लेसर देन दी रोबस्ट फॉर्म्स, क्योंकि इतना ज्यादा फेशियल मसल बनाने की जरूरत नहीं है आपकी. ठीक है, उसी के साथ साथ जो डेंटल आर्क है वो थोड़ी सी पैराबोलिक थी ग्रेसाइल के अंदर, इनकी जो है वो आपके पास रोबस्ट की जो डेंटल आर्क है वो थोड़ी सी ज्यादा थी. इनेमल दांतों के अंदर ज्यादा चढ़ाना पड़ा, क्योंकि तब आपके पास जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले गए क्रोनोलॉजी के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर, वैसे वैसे मॉइस्चर कंटेंट कम होता चला गया. अब मॉइस्चर कंटेंट कम होने से क्या होता है कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं या फिर आपके पास जो हैवी नट्स हैं उनको च्यू करना पड़ता है आपको. ठीक है, तो उसके कारण जो है वो आपके पास यू हैव टू बिल्ड द बिगर मसल मास ऑन द जॉज, यू हैव टू बिल्ड बिगर मैंडिबल्स. जॉज बनाने की आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो पर्टिकुलरली उन चीजों के कारण आपके पास जो है वो इस तरह से ये जो ग्रेसाइल फॉर्म्स हैं वो बननी स्टार्ट हो गई. ठीक है, सो ग्रेसाइल फॉर्म्स दे आर क्वाइट रीसेंट देन दीज पीपल. ओके, सो इसका ज्यादातर लेना देना एवोल्यूशन के साथ नहीं है, इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन के साथ है. ओके, सो आपके पास सबसे पहली बात आती है एफरेंसिस की. मिस्टर एफरेंसिस ही इज अवेलेबल इन द ईस्टर्न अफ्रीका. ठीक है, केनिया, तांजानिया, इथोपिया. रिचर्ड लिकी, मैरी लिकी और डोनाल्ड जॉनसन, इन लोगों ने इसके अंदर काम किया है. अफ्रीकनस जो है वो अगेन आपके पास इथोपिया और कुछ पार्ट जो है कुछ अवशेष इसके
साउथ अफ्रीका के अंदर भी मिले हैं, रिचर्ड लीकी, रेमंड डार्ट, इन्होंने जो है वो काम किया है। देन उसके बाद बात आती है एनामेंसिस की। एनामेंसिस कीनिया के अंदर अवेलेबल है, पीटरसन और मैरी लीकी ने काम किया है। अर्धीपिथिकस रेमिडस जो है वो आपके पास अगेन इथोपिया के अंदर अवेलेबल है, सनार्ट और टिम वाइट ने जो है वो इसके अंदर काम किया। ठीक है, पैरेंथ्रोपस अथियोपिथिकस, बोसई, रोबस्टस, दे आर क्वाइट रीसेंट फॉर्म्स। और अगेन आपके पास रोबस्टस जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर अवेलेबल है, बाकी दोनों जो है वो ईस्ट अफ्रीका के अंदर आपको अवेलेबल दिखाई देते हैं। ठीक है जी, सो दीज आर दी स्पीसीज। ओके, सो ग्रेसाइल फॉर्म के अंदर हमें ये दिखाई देता है दैट दे आर, जो फेशियल फीचर्स है, जो फेशियल फीचर्स हैं, दे आर मोर ऑन दी होमो साइड। ह्यूमन साइड में वो जो फेशियल फीचर्स हैं वो ज्यादा हैं, और आपके पास रोबस्ट फॉर्म के अंदर जो ज्यादातर फीचर्स हैं दे आर मोर ऑन दी एप साइड। ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी कंट्रारी, अब दिमाग में फेशियल फीचर्स देख के हमें यह लगता है कि अच्छा फेशियल फीचर्स अगर एप साइड के ऊपर हैं तो हो सकता है कि आपके पास जो रोबस्ट फॉर्म्स हैं दे आर नॉट वेरी बाइपेटल। बट ऑन दी वेरी कंट्रारी, यहां पे जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई देगा कि जो आपके पास रोबस्ट फॉर्म्स हैं दे आर मच मोर बाइपेडल देन द ग्रेसाइल फॉर्म्स। ठीक है, तो ग्रेसाइल फॉर्म के अंदर दे विल बी लाइट बिल्ट, लॉन्गर आर्म्स होंगी। ठीक है, आपके पास जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है वो कम हो जाएगा, और अंगटान जितना ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास रोबस्ट फॉर्म के अंदर जो आपके पास सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है इट इज ऑन द स्केल ऑफ द ओरंगटान। क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो ग्रेसाइल फॉर्म के अंदर 450 से 600 की रहती है, तो सेम ही है तकरीबन तकरीबन। ठीक है, क्रेनियल वॉल्ट जो है वो अगेन इट इज एप लाइक, इनका जो है वो थोड़ा सा मैन लाइक हो जाता है। ओके, ऑन दी अदर हैंड जब हम फोरानम मैग्नम की बात करते हैं, द फोरानम मैग्नम इन द ग्रेसाइल फॉर्म्स इट इज क्वाइट फॉरवर्ड प्लेस्ड। क्वाइट फॉरवर्ड प्लेस किससे? फ्रॉम दी अदर एप्स। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड आपके पास अगर बात की जाए रोबस्ट फॉर्म की तो इसका जो है वो बाइपेडलिज्म और भी ज्यादा है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ओके, गॉट द पॉइंट। सो इस तरह से जो फिजिकल फीचर्स हैं दोनों के थोड़े से डिफरेंट हैं। फिर उसके बाद बात आती है अलग अलग फॉर्म्स की। अब बेसिकली पहले जब हम फाउंडेशन करते थे या फिर अगर आप बेसिक फाउंडेशन के अंदर होते तो आपको ये फॉर्म्स जो है वो ना करवाए जाते। ठीक है, बिकॉज फाउंडेशन का जो मतलब रहता है वो ये रहता है कि आपको जो बेसिक्स है उससे आगाह करा दिया जाए, बेसिक्स आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, बट यूपीएससी अब थोड़े से माइक्रो थीम्स, माइक्रो नीश को जो है वो एक्सप्लोर कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन ऑन द टोंग चाइल्ड वाज आस्क्ड, द क्वेश्चन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स वाज आस्क्ड। अब ये जो है वो इट इज अ क्लियर कट इंडिकेशन कि यूपीएससी जो है वो अब सब स्पीसीज के ऊपर जो है, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथिकीन्स के जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस हैं उनके ऊपर जो है वो अभी सवाल पूछने वाली है। ठीक है, और इसके अंदर हमारी जो ड्यूटी बनती है वो यही है कि आप इन चीजों को अच्छे तरीके से कर लें। ठीक है, सो सबसे पहली जो चीज आती है दैट इज द अर्धीपिथिकस रेमिडिस। सो अर्धीपिथिकस का जो निक नेम है दैट इज अर्धी। और एक यूपीएससी की और आदत है, उन्होंने टोंग चाइल्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछना है या फिर उन्होंने जो है वो निक नेम से आपसे जो है वो सवाल पूछेंगे। तो इसीलिए जो है वो आपके पास स्पीसीज के, मैंने खास करके आपके नोट्स के अंदर भी निक नेम्स जो है वो लिख रखे हैं। निक नेम्स भी आपको याद करने हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अर्धीपिथिकस रेमिडस का निक नेम जो है वो है अर्धी। ठीक है, तो अर्धी को देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये क्या पूछ लिया इन्होंने। बच्चे ज्यादातर यही कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्रोनोमेट्रिक डेटिंग, अब किसी बच्चे ने वहां पे उसका मतलब नहीं निकाला कि क्रोनोमेट्रिक, मीट्रिक का मतलब होता है एब्सोल्यूट क्वांटिटी, कि आपके पास जब पता चल जाए कि इसकी एब्सोल्यूट क्वांटिटी ये है, दैट इज नोन एज मीट्रिक। एंथ्रोपोमीट्रिक, मीट्रिक का मतलब है एब्सोल्यूट क्वांटिटी। ठीक है, क्रोनो का मतलब टाइमलाइन, जब टाइम एब्सोल्यूटली आपके पास निकल के आ जाए, एब्सोल्यूट डेटिंग। ठीक है,
तो इस तरह से वहां पे मतलब निकाल लिए जाते हैं, बट बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं एग्जामिनेशन, जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो वो जो है वो अगेन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो एनी हाउ, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास जब अर्दीपिथिकस रेमिडिस की बात आती है, सो द निकनेम इट इज अर्दी। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1994 और ईस्ट अफ्रीका से जो है वो ये मिला था, मिडल आवाश और आपके पास जो है वो इथोपिया से। इसका जो टाइम पीरियड है, जो रीसेंट डेट्स इसकी निकाली हैं और जिसके ऊपर अभी कंसेंसस बना हुआ है, वो ये है दैट द रीसेंट डेट्स दे आर 4.4 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो आपके पास बिकॉज डेट्स काफी सारी निकाली जाती हैं, अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट अलग अलग तरीके से उसके ऊपर जो है वो काम करते हैं, तो आपके पास अब जो कंसेंसस बना है हमारा वो 4.44 मिलियन ईयर्स अगो के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, दो हाइट, जो फीमेल की हाइट मिली है, बिकॉज जो ज्यादातर अवशेष मिले हैं वो हम मानते हैं दैट दे आर ऑफ द फीमेल फॉसिल्स। ठीक है, सो जो आपके पास हाइट है दैट इज ऑफ द 3 फीट 11 इंचेस और जो वेट है वो आपके पास 110 पाउंड का वेट मिला है, यानी कि 50 केजी का वेट इनका जो है वो मिला है हमें। ठीक है, सो जो की फीचर्स हैं इसके, दे आर, सबसे पहली चीज फुट बोन्स। फुट बोन्स के अंदर आपको एक डाइवर्जेंट लार्ज टो वो जो है वो मिलता है, एंड द फुट इट इज रिजिड, वेरी इंपॉर्टेंट। लार्ज डाइवर्जेंट लार्ज टो का मतलब क्या है, आप अपने पैरों की तरफ देखिए, आपको सारी उंगलियां जो है वो पैरेलल दिखाई देंगी, बट इनके अंदर क्या होता है, एक जो फुट है वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है। तो देयर इज समथिंग लाइक दिस, ये आपके पास टो है, ठीक है, और आपके पास बाकी उंगलियां जो हैं वो इस तरह से बनी हुई होंगी। तो बेसिकली इससे क्या होता है, टो से आप जो है वो ब्रांचेस को अच्छी तरीके से क्लिंज कर सकते हो। ठीक है, रिजिड फुट का मतलब क्या होता है, दैट आपके पास, अब देखिए आप जब भागते हो, ठीक है, दो पैरों के ऊपर, तो बेसिकली व्हाट इज देयर इज कि आपके पास प्रॉपर लिगामेंट्स का फॉर्मेशन होता है और आपका जो टो है इट इज मोर फ्लेक्सिबल इन नेचर, इट इज मोर सॉफ्ट इन नेचर। उस चीज की वजह से बेसिकली यू आर एबल टू अब्सॉर्ब द शॉक्स। आपका जब कांटेक्ट होता है तो कांटेक्ट जो है वो आपका दो हील्स के ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो है वो कांटेक्ट हुआ कि आपने जो है पहले फुट नीचे लगाया, पहली हील लगी नीचे, वो हील जो है वो पहला शॉक अब्सॉर्ब कर गई, फिर उसके बाद आपकी जो है वो एड़ी लगती है नीचे, फिर उसके बाद आप अगला स्टेप उठाते हो। दिस इज हाउ यू मूव वेरी स्विफ्टली। ठीक है, तो आपके पास यहां पे रिजिड फुट वॉज देयर, यानी कि ये जो मैकेनिज्म है इट वॉज नॉट अवेलेबल हेयर। तो इसका मतलब क्या है कि ये भागने के लायक नहीं है दो पैरों के ऊपर। जब भागने की बारी आएगी तो ये चार पैरों के ऊपर भागने वाले हैं। ठीक है, दो पैरों के ऊपर ये नहीं भागेंगे। फिर उसके बाद बात आती है, और उसी के साथ जो है वो आपके पास एक लार्ज टो और डाइवर्जेंट लार्ज टो अवेलेबल है, यानी कि ये जो है वो अभी तक क्लिंजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, पेड़ों के ऊपर रहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर पेल्विस की मानी जाए, पेल्विस जो है वो अभी तक इलोंगेटेड ही है। आपके अंदर पेल्विस बेसिन शेप के अंदर आ जाता है, बिकॉज यू वांट टू बैलेंस द वेट ऑन द पेल्विस, तो वो बेसिन शेप में है, चौड़ाई के अंदर है। ठीक है, तो पेल्विस जो है वो अभी थोड़ा सा इलोंगेटेड है। इसका मतलब क्या है कि वो ट्री क्लाइंबिंग की भी कर रहे हैं और थोड़ा बहुत जो है वो बाइपेडलिज्म आ चुका है। और अगेन जो टीथ हैं उनको देख के ये लगता है कि आपके पास जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है वो थोड़ा सा रिड्यूस्ड होगा। और आपके पास इनका एनवायरनमेंट जो है, देवर नॉट इन सवानाज, सवानाज के अंदर नहीं थे, नीदर देवर इन दी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ये जो है वो बीच का रास्ता था, दैट वाज दी वुडलैंड फॉरेस्ट। वुडेड फॉरेस्ट के अंदर जो है वो ये लोग रहा करते थे। और अगेन जब हमने ये हाइपोथेसिस निकाला था मिस्टर लीकी ने कि आपके पास देयर वाज दिस सेवाना हाइपोथेसिस कि जब सेवानास बने तो सेवानास बनने के कारण जो है वो आपके पास
अस्ट्रेलोपिथिकस, या फिर आपके पास जो है वो बाइपेडलिज्म बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इवन जो रीसेंट किताब है मिस्टर युवल नोआ हरीरी की, दी सेपियंस, उसके अंदर भी युवल नोआ हरीरी ने इसी चीज को लिखा है कि आपके पास जो है वो बाइपेडलिज्म बनना स्टार्ट हो गया। बाइपेडलिज्म बनने का कारण जो है वो ये था कि सेवाना फॉरेस्ट जो है वो बने, जो कि बिल्कुल गलत है। और आपके पास अर्धीपिथिकस एक ऐसी स्पीसीज है जो कि उस हाइपोथेसिस को गलत ठहराती है। ठीक है, कि सेवाना बनने के कारण जो है वो आपके पास ये बाइपेडलिज्म नहीं स्टार्ट हुआ, बट इट वाज द वुडेड फॉरेस्ट। ठीक है, और द वुडलैंड्स, जिसकी वजह से जो है ये चीजें स्टार्ट हुई है। ठीक है, और इनकी जो डाइट थी, इट वाज ओमनीवोरस डाइट। दे कंज्यूम्ड प्लांट्स, दे कंज्यूम्ड फ्रूट्स, और आपके पास कुछ छोटे छोटे जो जानवर थे उनका ये लोग जो है वो कंजप्शन किया करते थे। और जो डेंटल आर्क्स हैं, दे आर अगेन मॉडरेट टूथ इनेमल है इनके पास, ज्यादा जो है टूथ इनेमल नहीं है, क्योंकि अभी तक मॉइस्चर एनवायरनमेंट के अंदर है और आपको पल्पी जो फ्रूट्स हैं वो खाने को मिल रहे हैं। ठीक है, सो अगेन जो जैसे आपका 2:1:2:3, ये वाला जो डेंटल पैटर्न आपके अंदर रहता है, वही डेंटल पैटर्न जो है वो इनके अंदर भी मौजूद है। ओके, फिर उसके बाद बात आती है व्हाट इज द एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। सो दीज आर द ट्रांजिशनल स्पीसीज जिनके अंदर एप लाइक फीचर्स भी हैं और ह्यूमन लाइक फीचर्स भी हैं। ओके, तो आपके पास जो है वो हो सकता है कि दे माइट हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलोपिथिकस कडाबा, लेकिन हम पूरी श्योरिटी से जो है वो नहीं कह सकते हैं अभी तक। ठीक है, सो अगेन रेमिडस कम्स फ्रॉम द रूट इन द अफार लैंग्वेज। तो आपके पास जो है वो अल्टीमेटली हमने इस थीसिस के ऊपर हम लोग पहुंचे हैं कि आपके पास जो है वो रेमिडस वाज द वेरी क्रूशियल लिंक बिटवीन द होमो एंसेस्टर्स एंड द अदर स्पीसीज। ठीक है, सो ये जो है वो आपके पास इसकी डिस्कवरी मिस्टर टिम वाइट ने की थी, और अभी तक जो है वो इसी के आसपास जो है वो 100 से ज्यादा फॉसिल्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, और बेसिकली जो कंट्रोवर्सीज हैं वो ये हैं कि इनके अंदर बाइपेडलिज्म क्या बन चुका था, और अगेन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कितना ज्यादा इनमें डेवलप्ड था या फिर नहीं था या फिर बिल्कुल भी नहीं था, वो हम पूरी तरह से जो है वो अभी तक कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद अगली स्पीसीज आती है, दैट इज द ऑस्ट्रेलोपिथिकस एनामेंसिस। ओके, सो ऑस्ट्रेलोपिथिकस एनामेंसिस जो है वो अगेन ईस्टर्न अफ्रीका से आपको बरामद हुई है, वहां से जो है वो आपको मिली है, और आपके पास तकरीबन 4.2 टू 3.8 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो ये स्पीसीज रहा करती थी। फिर उसके बाद अगर इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, अगेन एनामेंसिस इट इज अ ट्रांजिशनिंग स्पीसीज, जो भी ये भी ट्रांजिशनिंग कर रही थी। पूरी तरह से ना ही ये बाइपेडल है और पूरी तरह से ये ट्रीज के ऊपर रहने के काबिल भी नहीं है। ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है इसकी टिबिया से या फिर शिन बोन से। ठीक है, तो इसके जो है वो अगेन जो एंकल जॉइंट्स हैं, दे आर ह्यूमन लाइक। उनके पास तो प्रॉपर जो आपके पास मिस्टर रेमिडस थे, रेमिडस के पास तो देर वर रिजिड फीट। ठीक है, तो इनके जो फीट हैं दे आर फ्लेक्सिबल लाइक ह्यूमंस, बट उसी के साथ साथ दे हैड दीज ट्री क्लाइंबिंग एबिलिटीज। अगेन क्लाइंबिंग जो है वो फोर आर्म्स अभी बड़ी हैं, और अगेन रिस्ट बोन्स जो है वो जैसे एप्स के अंदर होती हैं, जैसे बाकी मंकीज के अंदर होती हैं जो कि ट्री क्लाइंबिंग करते हैं, वैसी जो है वो रिस्ट बोन्स इनके अंदर बनी हुई हैं। ठीक है, सो आपके पास कुछ प्रिमिटिव ट्रेट्स हैं इनमें, और कुछ जो है वो ड्राइव्ड ट्रेट्स इनके अंदर मिलते हैं। और सबसे पहले जो इसकी डिस्कवरी है वो पीटरसन ने की थी, ब्रायन पीटरसन ने 65 के अंदर। फिर उसके बाद जैसे ही इनकी डिस्कवरी होती है तो लीकी फैमिली, खास करके मेव लीकी की टीम कहती है कि हम कैसे पीछे रह जाएं। 95 के अंदर वो पहुंच जाते हैं, और वहां से जो है वो इस चीज की पुष्टि कर ली जाती है दैट इट इज अ डिफरेंट स्पीसीज, बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द लेट टुर्काना। तो आपके पास जो है इसका नाम रखा जाता है एनामेंसिस।
एनामेंसिस का मतलब है टुर्काना लैंग्वेज के अंदर लेक, तो आपके पास जो है वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस एनामेंसिस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस का मतलब सदर्न एप मैन, जो कि आपको लेक से मिला हुआ है, इसका मतलब ये निकला है। ठीक है, तो हर एक स्पीसीज का जो है वो एक मतलब निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्दीपिथिकस रेमेडिस, ये देखिए, अर्दीपिथिकस का मतलब फ्लोर एप या फिर ग्राउंड एप, जो कि पहली बार आपके पास जो है जो कि ग्राउंड के ऊपर निकला, ग्राउंड के ऊपर आया। रेमिडिस का मतलब रूट्स। ठीक है, कि ये एप जो है वो एक ऐसा एप है, क्योंकि इसका जो हम पूर्वज मानते हैं दैट इज द अर्दीपिथिकस कडाबा, ये जो है वो प्राइमरली इट वाज द एप दैट वाज लिविंग ऑन द ट्रीज। तो इसका नाम जो है वो हमने रखा है अर्दीपिथिकस रेमिडिस। अर्दीपिथिकस रेमिडिस का मतलब क्या है कि ऐसा एप मैन जो कि आपके पास ग्राउंड के ऊपर उतरा, और ग्राउंड के ऊपर उतर के जो ह्यूमन ट्री है उसकी रूट्स जो है वो लगा गया। ठीक है, अर्दीपिथिकस रेमिडिस। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो एनामेंसिस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस एनामेंसिस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस सदर्न एप मैन, जो कि आपको लेक से मिला हुआ है। लेक कौन सी? लेक टुर्काना। ठीक है जी। तो इस तरह से हर एक स्पीसीज को जब हम नाम देते हैं तो उस नाम का जो है वो कोई ना कोई अर्थ निकलता है, कोई ना कोई मीनिंग निकलता है। ओके, सो ये जो है वो आपके पास रीसेंट फाइंड जो है वो हेली ने की है, और आपके पास जो है वो अपडेटिंग इट इज मोर क्लियर कि आपके पास 3.8 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो ये रहा करता था। ठीक है, और इसकी जो डाइट थी और इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि जो जॉज हैं दे आर थिक, लॉन्ग एंड नैरो, और जो टीथ हैं दे आर हैविली हैविली इनेमल्ड। ठीक है, ये जो टीथ हैं दे आर मोर एनामल्ड देन द प्रीवियस स्पीसीज, रेमिडिस से ज्यादा एनामल्ड हैं इनके टीथ। ठीक है, और जो डाइट थी इट वाज, इसी एनामल टीथ से हम ये अंदाजा लगाते हैं दैट द डाइट इट वाज मोर प्लांट बेस्ड। ठीक है, ये रूट्स वगैरह और फ्रूट्स वगैरह जो है वो खाया करते थे, और उसी के साथ साथ इन्होंने धीरे धीरे नट्स खानी शुरू कर दी थी। अब इसका मतलब क्या है नट्स खाने का मतलब? नट्स खाने का मतलब है कि वहां पे अब जो मॉइस्चर कंटेंट है वो और ज्यादा कम जा रहा था, जिस वजह से जो आपके पास फ्रूट्स हैं उनकी क्वांटिटी कम हो रही थी, और इनको जो अपनी डाइटरी बास्केट है उसको थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करने की जरूरत पड़ रही थी। ठीक है, तो ये जो स्पीसीज हैं वो धीरे धीरे नट्स खाने की दौड़ में जो है वो आगे बढ़ती चली गई। और आपके पास जो फॉरेस्ट था, अगेन इट वाज द वुडेड फॉरेस्ट, और लेक्स के जो है वो पास में ये जो है वो मिस्टर एनामेंसिस जो है वो रहा करता था। और उसी के साथ साथ जो प्रोग्नेथिज्म है इनके अंदर, दिस इज द प्रोग्नेथिज्म, इनके अंदर जो है वो काफी बखूबी दिखाई देता है। ठीक है, अभी तक सैजिटल कील जो है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है, दैट इज रिड्यूस्ड ओनली, बट प्रोग्नेथिज्म जो है वो इनके पास आया है, बिकॉज अगेन आपको बड़े एनामल वाले दांतों की जरूरत है। बड़े एनामल वाले दांत अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपका जबड़ा एक्सपैंड होगा। किस ओर एक्सपैंड होगा? आगे की तरफ एक्सपैंड होगा। तो आपका जो प्रोग्नेथिज्म है, यानी कि आपका ये प्रोट्रूडेड फेस है, वो और ज्यादा प्रोट्रूडेड जो है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ मिस्टर एनामेंसिस। ठीक है, तो इंसेस्टर लिंक जो है वो ये, ही इज कंसिडर्ड अ वेरी डायरेक्ट इंसेस्टर टू द ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस। ठीक है, और हो सकता है कि अर्दीपिथिकस से ही ये इंसान जो है वो बना हो। और आपके पास जो है वो हो सकता है कि आपके पास जो एफरेंसिस है इसकी जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह से हुई हो कि जो आपके पास सॉरी ठीक है, हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो दैट देयर इज पॉपुलेशन ऑफ दिस स्पीसीज। ठीक है,
एनामेंसिस, और आपके पास कुछ पॉपुलेशन जो है वो अलग एनवायरनमेंट के अंदर चली गई, कुछ पॉपुलेशन जो है वो आपके पास उसी एनवायरनमेंट के अंदर उसने कंटिन्यू किया। ये स्पीसीज जो है वो आपके पास आगे, इनके अंदर कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड इन हियर, और ये जो है वो आपके पास एज एन एनामेंसिस ही जो है वो आपके पास जो है वो रहती गई। फिर उसके बाद कुछ जो है वो अलग एनवायरनमेंट के अंदर जाने की वजह से जो है वो उनके अंदर स्पीशाइजेशन हुआ। स्पीशाइजेशन याद है मिस्टर अर्नस्ट मेयर, हमने जब पोस्ट डार्विनिज्म किया था उसके अंदर हमने देखा था स्पीशाइजेशन होता है एक चीज। स्पीशाइजेशन में क्या है कि जब एक स्पीसीज अलग एनवायरनमेंट के अंदर जाके रहना शुरू कर देती है, बिकॉज उसकी काफी छोटी पॉपुलेशन होती है और अलग एनवायरनमेंट के अंदर अलग अडेप्टेशंस करनी पड़ती हैं, और देन उनको अपने ही अंदर शादी करनी पड़ती है, जिस वजह से जो ये स्पीसीज होती है दैट लुक्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द इंसेस्ट्रल स्पीसीज। और हो सकता है कि इंसेस्ट्रल स्पीसीज जो है वो आगे चल के ग्रो करती रहे, आगे चल के वो इवॉल्व करती रहे, बट ये जो स्पीसीज है वो धीरे 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 करके जो है वो डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, तो वैसा हो सकता है कि इनके अंदर भी स्पीशाइजेशन जो है वो दिखाई दिया हो, कि कुछ जो है वो आपके पास एफरेंसिस बन गए, कुछ जो है वो आपके पास उसी एनामेंसिस की तरह जो है वो इन्होंने कंटिन्यू किया, ये आगे चल के एक्सटेंट हो गए, और आपके पास जो है वो एफरेंसिस आगे जो है वो चलते चले गए। तो हम मानते हैं कि तकरीबन 1 लाख साल तक जो है वो हो सकता है कि ये अपने बच्चों के साथ जो है वो ये कोएग्जिस्ट किए हों। ठीक है, एंड दिस चैलेंजेस द लीनियर एवोल्यूशनरी मॉडल। ठीक है, इस चीज को समझ रहे हो, हाउ दिस चैलेंजेस द लीनियर एवोल्यूशनरी मॉडल। व्हाट इज द लीनियर एवोल्यूशनरी मॉडल, जो कि ज्यादातर ORN वाले टीचर पढ़ाते हैं, दैट इज द लीनियर एवोल्यूशनरी मॉडल। कि आपके पास सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से आपके पास जो है वो इरेक्टस आया, इरेक्टस से नियंदरथाल मैन आया, नियंदरथाल मैन से होमोसेपियंस आया, विच इज अ बुलशिट, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इस तरह का जो लीनियर एवोल्यूशनरी मॉडल है ये जो है वो बहुत साल पहले हमने खारिज कर दिया था। ठीक है, बहुत साल पहले जो है वो हमने इस चीज को जो है वो मना कर दिया था कि ऐसा नहीं होता है। रादर अब एवोल्यूशन को जो है वो हमारी जो समझ है एवोल्यूशन की, खास करके उसके थीसिस की, वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आपके पास हो सकता है कि जो एंसेस्ट्रल स्पीसीज है वो कोएग्जिस्ट कर रही हो अपनी आगे आने वाली स्पीसीज के साथ, और वही जो है वो हमें यहां पे एफरेंसिस की कहानी और अर्डियोपिथेकस की कहानी से जो है वो दिखाई देता है, सॉरी एनामेंसिस की कहानी से जो है वो दिखाई देता है कि एनामेंसिस हो सकता है कि तकरीबन 1 लाख साल तक जो है वो अपने बच्चों के साथ, दैट इज द एफरेंसिस, उसके साथ जो है वो रहा हो। ठीक है जी, सो अभी तक हमें प्रॉपरली इनकी इंसेस्ट्री वगैरह के बारे में नहीं पता चला है, बट अगेन जो ज्यादातर पॉसिबल डिसेंडेंट इनके बनते हैं दैट इज द अर्डियोपिथेकस। फिर उसके बाद बात आती है आगे एफरेंसिस की। ठीक है, सो एफरेंसिस जो हैं इनका जो निक नेम रखा गया है दैट इज लूसी। ओके, तो लूसी के पीछे ये कहानी है कि एक फीमेल जो अवशेष मिले थे, फीमेल एफरेंसिस आपको मिली थी। ठीक है, तो फीमेल एफरेंसिस जो है अगेन जो बाइपेडलिज्म था इट वाज मोर प्रोनाउंस्ड देन द प्रीवियस स्पीसीज, जो कि आपके पास जो है वो ये अर्डिपिथेकस या फिर इनकी जो है वो मिलनी स्टार्ट हुई थी एनामेंसिस की, तो इनका जो बाइपेडलिज्म था इट वाज मोर प्रोनाउंस्ड, तो जिस वजह से जो है वो इनको अलग से निवाजा गया नाम लूसी। ठीक है, तो लूसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए इसका मतलब है कि वो लोग जो है वो आपसे पूछ रहे हैं एस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस से सवाल। ठीक है, बड़े आसान सवाल होते हैं जो कि पूछे जाते हैं, जानबूझ के वो एक्स्ट्रा कुछ एक वर्ड ऐड कर देते हैं कि बच्चा अब देखते हैं इस सवाल को अटेम्प्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है,
सो आपके पास एफरेंसिस का ही निकनेम है लूसी। लोकेशन जो है दैट इज द ईस्टर्न अफ्रीका, इथोपिया के अंदर, केनिया के अंदर, तांजानिया के अंदर ये जो है वो आपको अवेलेबल रहता है। और इट हैड लिव्ड मच लॉन्गर ईयर्स, आपके पास 3.85 से लेके 2.95 मिलियन ईयर्स अगो ये जो है वो रही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोज़ाइक एवोल्यूशन के अंदर आप इस चीज को जो है वो दे सकते हो, इसका एग्जांपल दे सकते हो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस सारी स्पीसीज का एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, मोज़ाइक एवोल्यूशन इज बेसिकली कि जो अगेन आपकी एक धारणा बन चुकी थी कि आप बाइपेडल हुए, बाइपेडलिज्म के साथ साथ जो है वो आपकी क्रेनियल कैपेसिटी इंक्रीज करती चली गई। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपके जो दांत हैं वो कम होते चले गए, एंड एवरीथिंग अकर्ड इन अ यूनिलिनियल एंड यूनिफॉर्म फैशन। ठीक है, ज्यादातर टीचर्स अभी भी ये चीज जो है वो रटा रहे हैं, जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। मोज़ाइक एवोल्यूशन स्पेसिफिकली ह्यूमंस के अंदर जो है वो डेमोन्स्ट्रेट हुआ है, ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर डेमोन्स्ट्रेट हुआ है। और मोज़ाइक एवोल्यूशन जो है वो स्पेसिफिकली ये बताता है कि ये जो ट्रेंड है ये गलत है। आपके पास आप ये नहीं मान सकते हो कि एवोल्यूशन यूनिफॉर्म पेस के अंदर हुआ है और यूनी लाइन के अंदर हुआ है। एवोल्यूशन को इवॉल्व करने में आपके पास टू एंड फ्रो चीजें जो है वो घूमती रही हैं। ठीक है, चलिए, सो आपके पास जो है वो अगेन ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इट इज अ डेमोन्स्ट्रेशन टू द मोज़ाइक एवोल्यूशन। आप एज अ एग्जांपल जो है वो लिख सकते हो अपने पेपर के अंदर इसको। ठीक है, सो इसका जो टाइम फ्रेम रहा है दैट इज द 3.85 टू 2.95 मिलियन ईयर्स अगो। और उसी के साथ साथ जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस के, जो आपके पास हाइट है मेल्स की वो रही है 4 फुट की। ठीक है, और 4 फुट 11 इंच की, और आपके पास 42 केजी वेट रहा है। फीमेल की जो हाइट है वो 3 फुट 5 इंच की रही है, और आपके पास 29 केजी जो है वो वेट रहा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, बट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इट इज नॉट दैट प्रोनाउंस्ड एज ऑरंगटान्स। ठीक है जी, फिर उसके बाद देयर आर सर्टेन एप लाइक ट्रेट्स। कौन कौन से एप लाइक ट्रेट्स हैं? फ्लैट नोज है, उसी के साथ साथ जो है वो स्ट्रॉन्गली प्रोट्रूडिंग लोअर जॉ है। ठीक है, लोअर जॉ जो है वो आगे की तरफ है, नोज बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, सो द नोज इज एग्जैक्टली फ्लैट, जॉ जो है वो आगे की तरफ प्रोट्रूड कर रहा है, इस तरह से है। ओके, तो जो ब्रेन केस है वो अभी छोटा है, 500 सीसी का ब्रेन ही अवेलेबल है। आर्म्स दे आर क्वाइट लॉन्ग, उसी के साथ साथ जो फिंगर्स हैं दे आर कार्व्ड। ह्यूमन लाइक ट्रेट्स क्या है? कैनाइंस छोटे हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि डाइट के अंदर जो आपके पास रॉ मीट वगैरह हुआ करता था अब वो थोड़ा सा कम हो चुका है। देन उसके बाद दे हैड द बाइपेडल लोकोमोशन अडेप्टेशंस। सो इनके अंदर भी आपके पास जो है देयर वाज कॉम्बिनेशन ऑफ द आर्बोरियल एंड द टेरेस्ट्रियल कैपेबिलिटीज। बाइपेडल लोकोमोशन के कैपेबल हैं, खास करके जो फुट है वो आपके पास थोड़ा सा ह्यूमन लाइक हो चुका है, हील्स बन चुकी हैं, जो फुट है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है अब, यानी कि वो आपके पास दो पैरों के ऊपर चल सकते हैं, कैपेबिलिटीज आ चुकी हैं। बट अगर वो दो पैरों के ऊपर चलेंगे, बिकॉज बाइपेडलिज्म के अंदर क्या होता है कि आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। चार पैरों के ऊपर कोई भी जानवर भागेगा तो उसकी स्पीड बहुत तेज होगी। ठीक है, अगर वही एनिमल दो पैरों के ऊपर भागना शुरू करेगा तो उसकी स्पीड जो है वो लोअर डाउन हो जाती है। अब बेसिकली आप अभी तक इतने चालाक नहीं हुए हो कि आप जो है वो स्टोन टूल्स बना सको, और स्टोन टूल्स बना के आप लोगों को जो है, या फिर आपके पास जो आपके सामने जो एप्स हैं उनको आप भगा सको वहां से। इतने ज्यादा आप स्ट्रांग नहीं हो अभी तक, बिकॉज यू आर नॉट दैट स्ट्रांग। तो आपको अब आगे भागना पड़ेगा, पीछे नहीं भागेंगे आप। तो आगे भागने के लिए बाइपेडलिज्म जो है वो इट इज नॉट परफेक्ट अडेप्टेशन। समझ रहे हो बात को? लेकिन जो इनके पूर्वज थे वो बेसिकली जो है वो बाइपेडल थे। बाइपेडल क्यों थे? क्योंकि प्रोविजनिंग करनी होती थी।
आपको बाकी जो हाथ चाहिए वो चीजों को, सामान को पकड़ने के लिए चाहिए, और पेड़ों के ऊपर आप चढ़ रहे हो, जिसकी वजह से यू इनिशिएटेड दैट प्रोसेस ऑफ बायपेडलिज्म। ठीक है जी। तो इनके अंदर जो है वो बेसिकली क्या दिखाई दे रहा है कि अभी तक ये पेड़ों के ऊपर रह रहे हैं, बट दैट कैपेबिलिटीज ऑफ बायपेडलिज्म इट इज परफेक्टली डेवलप्ड, और इट इज समवट डेवलप्ड इन दीज स्पीसीज। तो एफरेंसिस के अंदर ये जो कैपेबिलिटीज हैं उनका डेवलपमेंट तो है, ठीक है, बट उसी के साथ साथ जो है वो आपके पास, लेकिन रह जो है वो ये पेड़ों के ऊपर रहे हैं, क्योंकि नीचे रहेंगे भागा नहीं जाएगा, पकड़े जाएंगे। ठीक है। सो इस तरह से जो है वो आपके पास इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अगेन इनके मैच्योरेशन के जो हाइपोथेसिस हैं वो ये हैं कि बच्चे इनके बहुत तेजी से ग्रो हुआ करते थे, बिकॉज पेड़ों के ऊपर जैसे प्राइमेट्स के ग्रो करते हैं, प्राइमेट्स के जो बच्चे हैं हमारे बच्चों से ज्यादा तेजी से जो है वो मैच्योर करते हैं। ठीक है। सो इनका जो अडल्टहुड है वो जल्दी आ जाया करता था, और उसी के साथ साथ जो है वो आपके पास कम टाइम जो है वो लगता था पेरेंटल गाइडेंस और सोशल लर्निंग के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से जो है दे वर एबल टू डिस्पर्स वेरी फास्ट। ओके। तो जितनी आपके पास ये टाइम पीरियड सोशल लर्निंग का ज्यादा होता है, बच्चे उतना कम डिस्पर्स करते हैं। ठीक है, बट आपके पास यहां पे आप सोशल लर्निंग में बहुत कम टाइम लगा रहे हो, तो इस वजह से हम ये मानते हैं कि उनका जो डिस्पर्सल है वो काफी ज्यादा था। तो इसीलिए जब हम खास करके एफरेंसिस की बात करते हैं, स्टार्टिंग में हमने एफरेंसिस की बात की थी, तो एफरेंसिस एक बहुत कम स्पीसीज के अंदर ऐसी स्पीसीज थी जो कि आपके पास साउथ अफ्रीका के अंदर भी मिली और ईस्ट अफ्रीका के अंदर भी मिली। सॉरी, आपके पास जो है, सॉरी, अफ्रीकनस के अंदर भी खैर यही है, और एफरेंसिस जो है वो अगेन ईस्ट अफ्रीका के अंदर फैली, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है। तो आपके पास जो है वो ये स्पीसीज ईस्ट अफ्रीका के अंदर जो है वो काफी ज्यादा फैलनी स्टार्ट हो जाती है, फिर आगे चल के जो है वो अफ्रीकनस आती है जो कि साउथ अफ्रीका के तक जो है वो फैल जाती है। ठीक है। सो इवेंचुअली वी सी कि इनके अंदर डिस्पर्सल जो है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है, इन दी ईस्ट अफ्रीका। देन उसके बाद जो डाइट है और जो सर्वाइवल है, द प्लांट बेस्ड फ्रूट्स, लीव्स, सीड्स, रूट्स, नट्स, इट इज देयर, और उसी के साथ साथ कुछ इंसेक्ट्स वगैरह भी जो है वो ये लोग खाया करते थे। ओके। सो आपके पास अगेन फॉल बैक फूड्स, बिकॉज नट्स वगैरह खानी पड़ती थी, जिस वजह से जो है वो दे नीडेड थिक एनामल, बड़े दांतों की जो है वो इनको जरूरत पड़ा करती थी। उसी के साथ साथ जो है वो डेंटल माइक्रोवियर इंडिकेट्स कि इनके अंदर जो है वो सॉफ्ट फूड का कंजप्शन हुआ करता था, कि आपके पास जो है वो दांत ज्यादा रगड़े नहीं गए हैं, उनके अंदर जो है वो ज्यादा वियर एंड टीयर नहीं हुआ है। उसी के साथ साथ जो है वो टूथ जो इनेमल इतना ज्यादा चढ़ा हुआ है कि दे कैन ईट द नट्स। ठीक है। सो नट्स देवर दी फॉल आउट फ्रूट्स, कि जब आपके पास स्कार्सिटी हुआ करती थी, बिकॉज तब जब आपके पास ये अभी 3 मिलियन ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं, सो देयर वाज ह्यूज फ्लक्चुएशंस। ठीक है। तो जब आपके पास क्लाइमेट चेंज हो रहा होता है ना, तो क्लाइमेट चेंज के अंदर सीजनल फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा होती हैं, जैसे आजकल आप अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत ही बे टाइम जो है वो बारिश पड़ जाती है, जब बारिश नहीं पड़ती है तो आपके पास बहुत टाइम तक बारिश नहीं होगी, जब गर्मी पड़नी स्टार्ट होती है तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ जाती है, ठंड अब आ रही है तो आप नॉर्थ इंडिया के अंदर देखेंगे कि ठंड बहुत ही ज्यादा पड़ेगी। सो जब भी क्लाइमेट चेंज हो रहा होता है तब आपके पास ऐसे सीजनल फ्लक्चुएशंस जो है वो आते हैं। आप पूरी जियोलॉजिकल हिस्ट्री को, अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को देख लीजिए, आपको ऐसा ही दिखाई देगा। सो बेसिकली जो इनका क्लाइमेट अगर हम इमेजिन करें आज बैठ के, तो आपको एफरेंसिस का क्लाइमेट कुछ ऐसा दिखाई देगा कि उनके अंदर जो जो सीजनल डाइवर्सिटी है वो कभी बहुत ज्यादा बम्पर हो जाया करती थी, कभी जो है वो बहुत कम हो जाया करती थी। ठीक है। तो कभी सीजन जो है वो बहुत ही ज्यादा लीन है, कभी जो है वो दे आर हाइपर बम्पर। तो ऐसा जो है वो इनके अंदर दिखाई देता था। ओके। सो जिसकी वजह से दे शुड हैव द कैपेबिलिटी ऑफ ईटिंग नट्स जब लीन सीजन्स है, जब अच्छे सीजन्स हैं तब ये कुछ भी खा सकते हैं। ठीक है।
तो आपके पास जो है वो सबसे पहले लूसी की डिस्कवरी की गई डोनाल्ड जॉनसन ने, फिर उसके बाद जो है वो फर्स्ट फैमिली, ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की डिस्कवरी हुई, फिर उसके बाद एक बच्चे का स्केलेटन जो है वो इथोपिया से मिला था। ओके, देन उसके बाद बाइपेडलिज्म, और बाइपेडलिज्म कैसा था? सो दे वॉक्ड अपराइट, बट मॉडर्न होमोसेपियंस जैसे ये वॉक नहीं किया करते थे, थोड़ा सा जो है वो झुक के वॉक किया करते थे, आईटी प्रोफेशनल थे थोड़े से, ठीक है। उसी के साथ साथ जो है वो आपके पास अडेप्टेशंस जो है वो कुछ ऐसे थे दैट द पेल्विक्स और जो लेग बोन्स हैं दे सूटेड फॉर द बाइपेडलिज्म। ऐसा कैसे हमें पता चला? तो आपके पास जब इनकी बोन्स मिलती हैं, खास करके जो इनकी थाई बोन मिली है, तो उसके अंदर आपके पास देयर आर स्मॉल मार्किंग्स। जब आप अपनी बोन, लेट से आपके पास अपनी थाई बोन है, होमोसेपियंस की थाई बोन है, और आपके पास एप्स की थाई बोन है, तो आपके पास जो है योर थाई बोन इट विल हैव समथिंग कॉल्ड लीनिया एस्पेरा। लीनिया एस्पेरा का मतलब ये होता है दैट इट इज अ बोन और इट इज अ सिंपल मार्किंग ऑन द बोन, जिसके साथ जो है वो आपके मसल्स अटैच हो जाते हैं। दैट मार्किंग इट इज नोन एज द लीनिया एस्पेरा, ठीक है जी। तो बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द लीनिया एस्पेरा, तो इनके जो हड्डी है या फिर इनका जो लिम्स हैं दे आर वेल अडेप्टेड फॉर द बाइपेडलिज्म। ओके, तो आपके पास वैसी जो चीजें हैं वो इनके अंदर दिखाई देती हैं, ठीक है। पूरी तरह से जो है वो आपके पास गोल हड्डी नहीं है, थोड़े बहुत जो है वो आपके पास अटैचमेंट के लिए, मसल अटैचमेंट के लिए जो सरफेस एरिया है वो बना हुआ है। उसी के साथ साथ अगर इनके शोल्डर्स को देखा जाए, शोल्डर ब्लेड्स को देखा जाए, और उसके हैंड बोन्स को देखा जाए, तो ऐसा लगता है कि ये जो है वो क्लाइंबिंग एबिलिटी भी है इनके पास, ठीक है। तो अगेन दे आर बाइपेडल, बट हो सकता है कि ये जो है वो सोने के लिए क्लाइंब वगैरह करके ऊपर जो है वो रहते हो, ठीक है। सो आपके पास ये जो है वो दे आर कंटेंडिंग पोजीशन दैट दे माइट बी अ वेरी पॉसिबल एंसेस्टर टू द होमोसेपियंस, या फिर जो ऐसी स्पीसीज जो कि फर्दर होमोसेपियंस के अंदर जो है वो बन गई, ठीक है। सो अगेन आपके पास सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो था इनके अंदर। अब बेसिकली कंट्रोवर्सी जो है वो क्या है? इट इज ऑन द ज्योग्राफिकल रेंज। कई लोग मानते हैं, अगेन इसी वजह से जो है वो, इसी कंट्रोवर्सी की वजह से जो है वो मैं भी कंफ्यूज होता हूं कि ये साउथ अफ्रीका तक पहुंचे थे या नहीं पहुंचे थे। बिकॉज अगेन सेंट्रल अफ्रीका के अंदर देयर इज अ फॉसिल कॉल्ड द चैड फॉसिल, वो जो है वो अवेलेबल है, बट कई साइंटिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि नहीं, ये कोई और ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ये एफरेंसिस नहीं है। ऑन दी अदर हैंड एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो ये कहता है दैट नहीं, ऐसा नहीं है, कि आपके पास जो है वो ये एफरेंसिस ही है। तो अगेन ज्यादा डिस्पर्सल होने की वजह से कुछ लोग मानते हैं दैट दे माइट हैव डिस्पर्स्ड, बिकॉज काफी लंबा टाइम है, 3.84 से लेके 2 समथिंग जो है वो ये रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? दैट देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी, और मेच्योरेशन बहुत जल्दी हो रहा है बच्चों का, कि डिस्पर्सल करते करते, जैसे ज्यादातर एप्स डिस्पर्स करते हैं, तो ये जो है वो फ्रॉम द ईस्टर्न अफ्रीका अप टिल द साउथ अफ्रीका जो है वो आ गए हों सेंट्रल अफ्रीका से, ठीक है। सो दिस इज द हाइपोथेसिस। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग जो है वो मानते हैं, बिकॉज ये फॉसिल जो है वो अगेन इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था, बिकॉज दे हैड फियर ऑफ मूविंग आउट, या फिर एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस इतनी ज्यादा थी कि वो ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर ही रह गए। जो चैड फॉसिल है इट इज अनदर काइंड ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। तो आपके पास जो है वो अगेन लोकोमोशन की डिबेट है कि ये आर्बोरियल थे या फिर बाइपेडल थे। इसका जो हमने बीच वाला रास्ता निकाला है वो ये है दैट दे वर मोर बाइपेडल, कि ये जो है वो ज्यादा टेरेस्ट्रियल थे, बट ऑन दी अदर हैंड सोने के लिए, बिकॉज तब फायर इन्वेंट नहीं हुई थी, इन्वेंट कह लीजिए, या फिर आपने जो है वो फायर को अभी तक काबू में जो है वो करना नहीं सीखा था, तो दे यूज टू लिव ऑन दी ट्रीज। तो ब्रांचेशन थोड़ी बहुत चल रही है, लेकिन उसी के साथ साथ जो है दे आर हैविंग दी बाइपेडल लोकोमोशन। देन उसके बाद इनकी एनवायरमेंटल अडेप्टेशंस कैसी थी और डाइटरी हैबिट्स कैसी थी, बिकॉज अगर दांतों की माने तो ऐसे लगता है दैट दे आर ईटिंग नट्स, बट ऑन दी अदर हैंड दो वियर पैटर्न के अगर देखें दांतों का,
तो उससे जो है वो हमें ये पता चलता है कि नट्स इन्होंने बहुत कम खाई, ठीक है। तो बेसिकली दे हैड द कैपेबिलिटी, सो द नट्स माइट बी अ फॉल आउट फ्रूट, कि जब सीजन कम होता था तब ये जो है वो हो सकता है नट्स वगैरह खा लेते हो। फिर उसके बाद अगले फॉसिल आते हैं, दैट इज द अस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकनस। अस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकनस, इट लिव्ड अराउंड 3.3 to 2.1 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। एंड अगेन ईस्ट अफ्रीका के अंदर कुछ फॉसिल्स मिले, लेकिन प्रोमिनेंटली जो फॉसिल्स मिले थे, दे आर, जो पहले फॉसिल्स मिले थे, दे आर इन दी सदर्न अफ्रीका, ठीक है। तो अगेन ह्यूमन लाइक ट्रेड्स जो है वो इनके अंदर दिखाई देते हैं, कि इनका जो करेनियम है आगे से इस चीज को देखना, इनका जो करेनियम है वो आपके पास जो है वो इट इज राउंडेड, ठीक है। आपके पास जो ब्रेन केस है वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, जो दांत हैं वो इनके पास जो है वो छोटे हो चुके हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ जो है वो आपके पास जो आर्म्स हैं दे आर लॉन्ग, जो फेस है वो अभी भी आगे की तरफ है, थोड़ा सा प्रोग्नेथिक है, लेकिन प्रोग्नेथिज्म जो है वो आपके पास रिड्यूस हुआ है, बाकियों से रिड्यूस हुआ है, लेकिन अभी भी जॉ थोड़ा बहुत जो है वो प्रोनाउंस्ड है। लोकोमोशन जो है वो आपके पास पेल्विस से ये पता चलता है, पेल्विक बोन से, कि बाइपेडल लोकोमोशन जो है वो आ चुका है। फीमर जो है वो इट इज वेल डेवलप्ड, और जो फुट है वो बिल्कुल बाइपेडलिज्म के साथ जो है वो अलाइन कर रहा है, ठीक है। सो उसी के साथ साथ जो शोल्डर हैं, हैंड बोन्स हैं, उससे ऐसा लगता है कि इनकी क्लाइंबिंग एबिलिटीज है, ठीक है जी। सो बेसिकली इसी को अफ्रीकनस को ही कहा जाता है टोंग चाइल्ड। इसके ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, दैट इज द निकनेम। टोंग चाइल्ड को बच्चे का एक फॉसिल मिला था अफ्रीकनस के, मिस्टर रेमंड डार्ट ने सबसे पहले 1924, ये देखिए डेट 1924, तो इसको जो है वो इसकी खोज की थी। पहले जो है वो देखा गया कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता, फिर इसको जो है वो अलग से एक अलग तरह की स्पीसीज के नाम से जो है वो हमने लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास इनका जो डाइट है और जो इनका सर्वाइवल है वो कैसा होता है, इट इज वेरी सिमिलर टू दी मॉडर्न चिंपैंजीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो इनका डाइट रहा है वो बिल्कुल चिंपैंजीज वाला जो है वो डाइट रहा है, ठीक है। फ्रूट्स, प्लांट्स, नट्स, सीड्स, रूट्स, इंसेक्ट्स, एग्स, जैसे चिंपैंजीज खाते हैं वैसे ही जो है वो ये लोग खाया करते थे। फिर उसके बाद अगर डेंटल एविडेंस की बात की जाए, तो देयर इज अ माइक्रोवियर पैटर्न, जो कि ये कहता था कि आपके पास ये लोग जो है वो नट्स को खा रहे थे, ठीक है। उसी के साथ साथ देयर वाज ह्यूज फ्लेक्सिबिलिटी इन द डाइट, और उसी के साथ साथ एक कल्चर का फॉर्मेशन भी इन लोगों के अंदर जो है वो अफ्रीकनस के अंदर दिखाया जाता है, दैट वाज द ऑर्थोकेरेटिक और ऑर्थोडोंटोकेरेटिक कल्चर। अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। रेमंड डार्ट ने बेसिकली जब कोई चीज मिल जाती है ना इंसान को एकेडमिक्स के अंदर, तो वो उस चीज के ऊपर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से शोध करता है, चाहे ऑस्टियोडोंटोक्रेटिक, कोई बात नहीं, डोंटो ऑस्टोक्रेटिक कह लो, बात तो सेम ही है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल देयर वाज अ जियोलॉजिस्ट जिसको नर्मदा मैन मिला, ठीक है। तो अगेन आपके पास जो है वो उन्होंने अपना पूरा का पूरा करियर जो है वो करियर ग्राफ जो है वो शिफ्ट कर दिया नर्मदा मैन की तरफ। अब वहां पे नर्मदा बेसिन के अराउंड जो है वो जियोलॉजिकल वर्क चल रहा था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो काम कर रहा था, वो अपनी जो है वो एक्सकेवेशन में लगा हुआ था। वहां पे जो है वो आपके पास जो एक्सकेवेशंस कंडक्ट करा रहे थे भाई साहब, वो आए, तो उन्होंने जो है वो ऐसे ही एक ग्रेवल को जो है वो किक किया, किक करते ही जो है वो उनको ऐसे लगा कि इसके अंदर जो है वो कुछ है, और उन्होंने देखा तो आपके पास एक जो स्कल है या फिर स्कल कैप है वो मिलता है। उस स्कल कैप को फिर उसके बाद उसको थोड़ा बहुत फोरेंसिक्स की टीम लेती है, फोरेंसिक्स की टीम ये डिक्लेयर करती है कि ये जो है इट इज नॉट अ ह्यूमन स्कल कैप बट इट इज ऑफ अ सम ह्यूमनॉइड, ठीक है। ये नर्मदा मैन की कहानी सुना रहा हूं मैं। तो वहां से जो है वो आपके पास फिर इट अट्रैक्ट्स द अटेंशन,
तो बेसिकली वो जो जियोलॉजिस्ट है वो पूरा का पूरा अपना ध्यान जो है वो इसकी तरफ खींच लेते हैं, पूरा का पूरा करियर जो है वो इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। अब बेसिकली रेमंड डार्ट के, सॉरी, आपके पास जो रेमंड डार्ट हैं उनके साथ भी जो है वो यही होता है कि अब साउथ अफ्रीका के अंदर क्या है, द ज्योग्राफी ऑफ द साउथ अफ्रीका इज कि वहां पे पेड़ भी हैं और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उस टाइम के ऊपर जो है वो काफी बड़ी कैनोपी वाले जो है वो पेड़ होते होंगे। ठीक है, जहां पे जो है वो इनको नट्स भी मिलती होंगी खाने के लिए, जहां पे जो फल हैं वो भी मिलते होंगे, कुछ आपके पास छोटे मोटे एग्स हैं वो भी मिलते होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, जैसा चिंपैंजी आजकल इकोसिस्टम के अंदर रहते हैं वैसा इकोसिस्टम जो है वो वहां पे डेवलप हो गया होता होगा। उसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका के अंदर देयर इज अ केव सिस्टम, छोटे छोटे केव्स भी हैं। और फिर उसके बाद केव्स के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो आपके पास वाइल्ड एनिमल के बोन्स वगैरह जो है वो मिले हैं, केव्स को एक्सकेवेट किया गया, अफ्रीकनस यहां से मिला, वहीं पे जो है वो उनको कुछ वाइल्ड एनिमल के बोन्स वगैरह भी मिले। ठीक है, यहां से इस चीज को देखते हुए मिस्टर रेमंड डार्ट जो है वो एक निष्कर्ष के ऊपर पहुंचते हैं कि सिंस वाइल्ड एनिमल के बोन्स यहां पे अवेलेबल हैं, उसकी अवेलेबिलिटी यहां पे है, तो बेसिकली क्या हो सकता है कि आपके पास एक सिंपल तरह का एक टूल का फॉर्मेशन जो है या फिर वेपन्स का फॉर्मेशन जो है वो ये लोग करते हो। उन्होंने इसीलिए जो है वो बात की ऑर्थोडोंटोकेरेटिक की। ऑर्थो का मतलब क्या आता है? हड्डी। डोंटो का क्या मतलब होता है? दांत। केरेटिक का क्या मतलब होता है? सींग। कि ये लोग जो है वो अब स्टोन्स को कार्व करने के, ना ही इनके पास अच्छी हैंड की मोर्फोलॉजी है, अपोजेबल थंब भी नहीं है। ठीक है, जो आपके पास जो एक क्रेनियल कैपेसिटी होती है वो भी इतनी ज्यादा नहीं है। तो क्या होगा कि ये लोग जो है वो जो हड्डी है, जो मरे हुए जानवरों की हड्डियां हैं, उनको ये लेते होंगे, उनके दांतों को लेते होंगे, खास करके कैनाइंस को लेते होंगे, और उनके जो सींग हैं उनको लेते होंगे, और उनको किसी ना किसी तरह से तराश के या फिर तोड़ के वहां से जो है वो उसको एज अ वेपन जो है वो यूज करते होंगे। दिस वॉज एन हाइपोथेसिस दैट रेमंड डार्ट का, कि आपके पास जो एस्ट्रेलोपैथिकस हैं उनके अंदर ऐसा कल्चर दैट इज नोन एज द ऑर्थो, और आपके पास ऑस्ट्रोडोंटोकेरेटिक, वैसा जो है वो आपके पास होता होगा। ठीक है, ऑर्थो ऑस्ट्रो जो मर्जी कर लगा लो। ठीक है, सो आपके पास जो है वो वैसा कल्चर, सिंपल फॉर्म ऑफ कल्चर जो है वो उनमें अवेलेबल रहेगा। ऑन दी अदर हैंड फिर उसके बाद इस चीज को हम थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, तो क्रिटिकल एनालिसिस से जो है वो हमें ये पता चलता है कि नहीं, ऐसा नहीं था। ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी वेरी कंट्रारी, व्हाट हैपेंड वाज कि मरे हुए जानवर वो ध्यान रखते थे वहां पे, जैसे चिंपैंजीज करते हैं, कि उनके जो प्रीडेटर्स हैं वो किस जानवर को जो है वो मार रहे हैं। जब कोई जानवर मारा गया तो वो जो है वो क्या करते थे कि सिंस अ सिंपल काइंड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल ग्रुप वाज देयर, तो वो लोग जो है वो उसके कार्कसेस को, उसके जो अवशेष हैं उनको उठा के एक केव के अंदर ले आया करते थे, और केव के अंदर आके जो है वो उनका जो मांस है, जो बचा हुआ मांस है, उसको जो है वो खा लिया करते थे। ठीक है, ताकि नट्स खाने की नौबत ना आए, बिकॉज नट्स जो है वो खाने भी डिफिकल्ट हैं, पचाने भी डिफिकल्ट हैं, एनर्जी लेवल जो है वो ज्यादा नहीं मिल पाते हैं वहां से। ठीक है, सो पहले जो है वो ये एक हाइपोथेसिस बनाया गया था कि उनके अंदर एक सिंपल फॉर्म ऑफ कल्चर है जिसको जो है वो आपके पास ऑस्टियोडोंटोकेरेटिक कल्चर जो है वो कहा करता था। लेकिन उसके बाद जो है इस चीज को डिबंक कर दिया गया। ये जो हाइपोथेसिस था वो रेमंड डार्ट ने बनाया था, लेकिन उसके बाद हमने जो है इस चीज को बंद कर दिया कि ऐसा नहीं था। ठीक है, तो जो भी आपके पास शिकार खेला गया था केव सिस्टम के अंदर, इट वाज एट्रीब्यूट टू द प्रीडेटर एक्टिविटी। ठीक है, सो इसका एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है? हो सकता है कि ये जो है वो दे आर वन ऑफ द पोटेंशियल एंसेस्टर टू द होमोसेपियन। ठीक है, और आपके पास हो सकता है कि अफ्रेंसिस से जो है वो ये डिसेंट हुए हुए हों, और इनके जो है वो डिसेंडेंट्स उनसे हुई हो। ठीक है, एक तो है कि हमने देखा कि ट्वांग चाइल्ड
जो है वो इट इज वन ऑफ द फॉसिल ऑफ द अफ्रीकनस। उसके बाद सब्सिक्वेंट डिस्कवरीज के अंदर जो है वो एक लिटिल फुट की डिस्कवरी होती है। अब अगर ट्वांग चाइल्ड आ गया वहां पे भी आपको यही लिखना है, लिटिल फुट आ गया वहां पे भी आपको यही लिखना है, ठीक है। दैट वाज गिवन बाय और दैट वाज डन बाय मिस्टर रॉन क्लार्क, ठीक है, 1994 के अंदर। अगेन आपके पास जो है वो लिटिल फुट, इट वाज वेरी की डिस्कवरी, अ की डिस्कवरी बिकॉज वहां पे आप यू वर एबल टू प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेट कि किस तरह से जो है वो ये लोग दे वर अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट, ठीक है जी। सो व्हाट वर द कंट्रोवर्सीज दैट आर सराउंडिंग द ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस। सबसे पहले ओरिजिन की, देयर इज अनसर्टेनिटी कि ये लोग कहाँ से आए थे। कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि अफ्रेंसिस से आए थे, बट मेनी पीपल दे डिसएग्री, ठीक है। डिसएग्रीमेंट का सबसे बड़ा कारण ये है कि सेंट्रल अफ्रीका के अंदर जो कि चैड फॉसिल मिला है, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव रिजल्ट कि वहां से जो है वो कोई डिसेंडेंट यहाँ पे आया, साउथ अफ्रीका के अंदर आया, ठीक है। फिर उसके बाद लीनिएज का कुछ जो है वो आपको पता नहीं है कि वेदर दे आर द डायरेक्ट एंसेस्टर टू द होमो लाइन और नॉट, अगेन इट इज चैलेंज। अगेन आपके पास जो है वो अभी तक फुल एक्सकेवेशन जो है वो लिटिल फुट का जो है वो चल रहा है, अभी तक जो है वो हमारे पास कुछ प्रॉपर रिजल्ट्स जो है वो नहीं मिले हैं लिटिल फुट के, ठीक है। सिंस देन द एक्सकेवेशंस दे आर डन, ठीक है। अब बेसिकली आप कहोगे कि खुदाई ही तो करनी है, खुदाई करके जो है वो खोद लेते, ऐसा नहीं होता। देयर इज फॉसिल असेंबलेज। फॉसिल असेंबलेज कैसे कि जब आपके पास एक केव सिस्टम के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द नर्मदा मैन, ठीक है, ज्यादा विदेशी नहीं जाते हैं, थोड़ा सा देसी हो जाते हैं। नर्मदा मैन के अंदर जब आपको हाथनोरा एक गांव है नर्मदा रिवर के ऊपर, हाथनोरा से आपको नर्मदा मैन का करेनियम मिला। तो बेसिकली क्या किया गया कि नर्मदा के आसपास जो है वो एक्सकेवेशंस की गई, ठीक है, आपको कुछ नहीं मिला उसी के आसपास, हाथनोरा के आसपास। फिर उसके बाद धीरे धीरे और एक्सकेवेशंस हुई, कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद अरुण सोनाकिया की टीम दोबारा फिर से जाती है, एक रिब मिल जाती है। फिर उसके बाद आपके पास सांख्यान, एक आपके पास अनिकेत सांख्यन है 2013 के अंदर, और उन्होंने 2007 से लेके 2013 तक यहां पे जो है वो एक्सपीडिशंस किए हैं, काम किया है यहां पे। तो उन्होंने जो है वो पूरी नर्मदा वैली के आसपास जो है वो इतना ज्यादा पैसा बहाया कि उन्होंने जो है वो एक्सकेवेशंस किए, तब जाके हमें जो है वो कुछ रिब्स मिली हैं, क्लेविकल बोन्स मिली हैं, ठीक है। बाकी अभी तक जो है वो पूरी तरह से प्रॉपर चीजों की अवेलेबिलिटी नहीं हुई है। हाँ, ये कहते हैं कि एक टिबिया बोन जो है वो छोटी सी मिली है, अगेन इट इज ब्रोकन, ठीक है। तो आपके पास अभी फीमर पड़े हैं, हैंड के जॉइंट्स पड़े हैं, इतना सब कुछ पड़ा है, वो नहीं मिला। सिमिलरली जो पुराने फॉसिल्स होते हैं, इतने पुराने फॉसिल्स, उसके आसपास हर जगह के ऊपर जो है वो एक्सकेवेशंस करनी पड़ती है। फिर जाके धीरे 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 कभी कहां से जो है वो पेल्विक बोन मिल गया, कभी जो है वो कहीं से टिबिया मिल गया, कभी जो है वो कुछ मिल गया, कभी कुछ मिल गया, कभी कुछ मिल गया। उस तरह से जो है वो आपके पास बहुत सारे एक्सकेवेशन से छोटे छोटे चीजें जो है वो बरामद होती रहती हैं। उसी के साथ साथ हम हाइपोथीसिस डेवलप करते रहते हैं, उसी चीजों को जो है वो कलेक्ट करते करते हमारे हाइपोथीसिस जो है वो बदलते रहते हैं। और जैसे जैसे ये आगे चल के एक्सकेवेशंस होती रहती है, हमारी फाइलोजेनीज जो हैं, जो हम ह्यूमन ट्रीज की बात करते हैं, वो भी चेंज होती रहती हैं, ठीक है। सो दिस इज अ प्रोसेस, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है पैरांथ्रोपस आर्थियोपिथिकस की। पैरांथ्रोपस आर्थियोपिथिकस की जो लोकेशन है दैट इज इन द ईस्टर्न अफ्रीका, टुर्काना बेसिन केनिया के अंदर। और ये जो है वो आपके पास 2.7 टू 2.3 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो रहता हो, ठीक है। अगेन आपके पास अथियोपिथिकस का जो निक नेम है, जो ज्यादातर इसको बुलाया जाता है, दैट इज द ब्लैक स्कल, जो कि आपके पास 85 के अंदर एलन वॉकर और रिचर्ड लीकी ने जो है वो जिसकी खोज की थी, ठीक है। सो दिस इज मिस्टर अथियोपिथिकस, ठीक है। पैरांथ्रोपस इसलिए लगाया जाता है बिकॉज दे आर ऑफ द रोबस्ट फॉर्म, ठीक है। अब पैरांथ्रोपस लगाने के पीछे भी लंबी चौड़ी कहानी है, ओके। अब वो कहानी जो है वो इनकी फाइलोजेनिक स्टेटस के अंदर देखेंगे।
फिर उसके बाद व्हाट आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पैरांथ्रोपस आर्थियोपिथिकस। सबसे पहले जो बात आती है दैट इज द प्रोट्रूडिंग फेस। जो फेस है उसका जो है वो आपके पास प्रोजेक्टिंग है, ठीक है, और आपके पास जो है वो मेगाडोंट टीथ है। मेगाडोंट टीथ का मतलब क्या है, दांत आगे की तरफ जो है वो बड़े बड़े निकले हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्राइमरीली जो है वो नट्स के ऊपर ही अपनी सब्सिस्टेंस करते थे। जो आपके पास एनवायरनमेंट था वो बहुत ही ड्राई हो चुका था, और नट्स या फिर जो आपके पास रूट्स हैं वही जो है वो इनको खानी पड़ रही थी, ठीक है। उसी के साथ साथ देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ द पावरफुल जॉ एंड द सैजिटल क्रेस्ट, ठीक है। तो जॉ जो है वो ज्यादा पावरफुल हो चुका था, और सैजिटल क्रेस्ट जो है ये चीज, ये जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी जो है वो बन चुकी थी, ठीक है। सो आपके पास मसल्स जो है उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा था। उसी के साथ साथ दे हैड डेवलप्ड टू द प्लांट मटेरियल, और दे हैड अडेप्टेड टू द प्लांट मटेरियल। सो द वेजिटेशन इट वाज प्रीडोमिनेटली टफ, और फाइब्रस प्लांट्स को जो है वो ये लोग खाया करते थे। ज्यादातर जो है वो देयर वाज च्यूइंग अडेप्टेशन टुवर्ड्स द कोर्स वेजिटेशन। जो आपके पास मोटे अनाज होते हैं उनको ये लोग जो है वो खाना शुरू कर दिया था इन्होंने, ठीक है। सो देन उसके बाद व्हाट इज द एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। हो सकता है कि कुछ ना कुछ जो है वो इनका लिंक एफरेंसिस से जो है वो रहा हो, ठीक है, कि कुछ एफरेंसिस जो है वो आपके पास इस एनवायरनमेंट के अंदर आ गए, जो एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा ड्राई था। सो दे डेवलप्ड दैट काइंड ऑफ फीचर्स, ठीक है। और इनको जो है वो पैरांथ्रोपस बसई का इंसेस्टर जो है वो माना जाता है, ठीक है। तो आपके पास देयर आर सर्टेन अनआंसर्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस स्पीसीज। तो जो पहला अनआंसर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि आपके पास जो है वो ये इस एनवायरनमेंट के अंदर ये लोग गए ही क्यों। दूसरे हैं एफरेंसिस के साथ इसका क्या रिश्ता है, और देन उसके बाद जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो उसके रिगार्डिंग हमारे पास डेटा ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए एक बार हम बहुत तेजी से चीजों को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा जो है वो हमने कर लिया है, ठीक है। अब एक एक स्पीसीज को जो है वो हम पकड़ेंगे और उनको जो है वो तेजी से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा अटेंटिव रहना। मैं बाहर फ्रेम से बाहर जाता हूं और आपको जो है वो सिर्फ पावर पॉइंट्स दिखा के तेजी से रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है। सबसे पहली बात आती है अर्धीपिथिकस रेमिडिस की। अर्धीपिथिकस रेमिडिस जो है वो ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर रहता है, और आपके पास अगर टाइम पीरियड की मानी जाए तो ये जो है वो 4.4 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो रहा करता था। फीमेल की जो हाइट है, बिकॉज फीमेल ही मिले थे ये, अर्धी जो है वो फीमेल थी, तो जो फीमेल की हाइट है वो आपके पास 3 फुट 11 इंच की जो है वो हुआ करती थी। 50 किलो जो है वो इसका वजन हाइपोथाइज किया है हमने। फिर उसके बाद जो फुट बोन है, जो फीट हैं इनके, वो अभी डाइवर्जेंट फुट था, और आपके पास जो है वो प्रॉपर हील्स जो है वो डेवलप नहीं थी। सो द रिजिड फुट वाज देयर। उसी के साथ साथ जो है वो आपके पास एक लोकोमोशन जो है वो ब्रांचेशन भी है, वो पेड़ों के ऊपर भी रहा करते थे, और उसी के साथ साथ जो है वो नीचे और लैंड के ऊपर भी वो रहा करते थे। जो हैबिटेट थे वो ये था कि सवानाज पूरी तरह से डेवलप नहीं थे, सम काइंड ऑफ वुडेड फॉरेस्ट दे वर डेवलप्ड इन हियर। उसी के साथ साथ जो डाइट है इट वाज लाइकली टू बी ओमनीवोरस, प्लांट्स भी खाया करते थे, फ्रूट्स भी खाया करते थे, स्मॉल एनिमल्स वगैरह भी ये जो लोग हैं वो खाया करते थे। तो इसलिए बेसिकली एक मिक्स ऑफ एप और ह्यूमन फीचर्स जो है वो इनको माना जाता है, ठीक है। सो बेसिकली दे वर बाइपेडल ऑल्सो, और दे वर कैपेबल ऑफ हैविंग बाइपेडलिज्म, लेकिन ज्यादातर जो है वो इन्होंने अपनी जिंदगी ट्रीज के ऊपर जो है वो बिताई। फिर उसके बाद बात आती है एनामेंसिस की। एनामेंसिस जो है वो ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर जो है वो आपको मिले थे। इसके जो एंकल जॉइंट से हमें ऐसा लगता है कि ये जो है वो ये जो चलने की कैपेबिलिटी, बायपेडल चलने की कैपेबिलिटी जो है वो रखा करते थे। लेकिन उसी के साथ साथ जैसे इनके पूर्वज हैं ये लोग, ठीक है, मिस्टर अर्धीपिथिकस, तो इनके पूर्वज की तरह जो है वो ये लोग भी ज्यादातर जो है वो ट्रीज के ऊपर ही रहे, जिसकी वजह से इनकी जो 4 आर्म्स हैं वो जो है वो बड़ी रही हैं, और हाथ जो है वो कार्व्ड रहे हैं।
देन उसके बाद इनको सबसे पहले ब्रायन पीटरसन ने खोजा, फिर उसके बाद मेव लीकी की टीम गई, उन्होंने जो है वो इसकी डेट की पुष्टि की कि आपके पास 3.8 मिलियन ईयर्स अगो ये लोग जो है वो रहते होंगे। अगर दांतों की बात की जाए तो दांतों के ऊपर जो है वो थिक एनामल है, जिसकी वजह से प्रोग्नाथिज्म जो है वो आ चुका है। और आपके पास जो है वो दे यूज टू ईट द फ्रूट्स, प्लांट मटेरियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और आपके पास नट्स खाने की कैपेबिलिटी भी ये लोग जो है वो रखते थे, ठीक है जी। फिर उसके बाद बात आती है एफरेंसिस की। एफरेंसिस जो है वो ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर रहा करते थे, और ये जो है वो 3.85 टू 2.95 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो ये लोग रहा करते थे। इसका नाम निकनेम जो है दैट इज लूसी, ठीक है। और आपके पास जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं दैट द मेल्स दे वर 4 फीट 11 इंचेस, 92 पाउंड्स का वेट हुआ करता था, यानी कि 42 केजीज का। फीमेल जो है वो थोड़ी सी इससे छोटा हुआ करती थी। जो एप लाइक ट्रेट्स हैं वो ये हैं कि नोज जो है वो फ्लैट है, जो आपके पास प्रोग्नेथिक जो है वो आपके पास फेस है, यानी कि जो उनके टीथ हैं दे आर थिकली थिकली एनामल्ड। और उसी के साथ साथ कुछ ह्यूमन लाइक ट्रेट्स भी हैं कि कैनाइन्स जो है वो छोटे हो चुके हैं। उसी के साथ साथ जो लोकोमोशन है वो बाइपेडल हो चुका है, एंड देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ द आर्बोरियल एंड द टेरेस्ट्रियल टाइप ऑफ लोकोमोशन। सो अगेन इनके अंदर हम हाइपोथाइज करते हैं कि मेच्योरेशन जो है वो काफी अर्ली था, जिसकी वजह से सोशल लर्निंग का जो फेज था वो छोटा हुआ करता था, जिस वजह से वी थिंक दैट दे डिस्पर्स्ड मोर देन द अदर स्पीसीज, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है वो लूसी इसके अंदर आती है, जो कि डोनाल्ड जॉनसन ने खोज की थी। फिर उसके बाद जो है वो कुछ डिक्का डिक्का चाइल्ड दैट इज इन द इथोपिया, उसकी खोज की गई, ठीक है। सो दे हैड द एबिलिटी टू वॉक अपराइट। उसके साथ साथ जो है वो कुछ न, लेकिन फिर भी वो लोग जो है वो पेड़ों के ऊपर जो है वो रहे, ठीक है। अब बेसिकली व्हाट इज द कंट्रोवर्सी, वी डू नॉट नो कि द चैड फॉसिल इट बिलोंग्स टू दिस स्पीसीज और नॉट, दिस इज द प्राइमरीली कंट्रोवर्सी। देन उसके बाद बात आती है एस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकनस की। एस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकनस के कुछ ह्यूमन लाइक ट्रेट्स जो है वो आपको दिखाई देते हैं। राउंडेड क्रेनियम स्कल है, लेकिन फेस जो है वो अभी भी आगे की तरफ है। जो दांत हैं वो छोटे हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी जो आर्म्स हैं दे आर लॉन्ग, और आपके पास जो फेस है वो थोड़ा सा प्रोनाउंस्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बाइपेडलिज्म एडेप्टेशन जो है वो प्रॉपर इनके अंदर बन चुकी थी, देवर बाइपेडल, बट आपके पास जो है वो क्लाइंबिंग एबिलिटीज जो है वो अभी भी इनके अंदर मौजूद थी, ठीक है। सो अगर टोंग चाइल्ड के ऊपर सवाल पूछ लिया जाए तो और कोई नहीं है, दैट इज द ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकनस, ठीक है जी। तो अगर इनकी डाइट की बात की जाए, द डाइट इज वेरी वेरी मच सिमिलर टू दी चिंपैंजीज, और इनके अंदर जो है वो ऑस्टियोडेंटोक्रेटिक कल्चर जो है वो माना जाता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस के अंदर हम मानते हैं कि हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं होमोजीनस के साथ जो है वो लिंक्ड रहे, ठीक है। तो लिटिल फुट भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉन क्लार्क, ठीक है। सो ये जो है वो आपके पास चीजें हैं। देन उसके बाद मिस्टर पैरांथ्रोपस अथियोपिथिकस। पैरांथ्रोपस अथियोपिथिकस को छोटा नाम जो है वो इसका निकनेम ब्लैक स्कल भी है, जो कि मिस्टर एलन वॉकर 1985 के अंदर जो है वो उन्होंने ढूंढा था, ठीक है। सो द डेट्स दे आर क्वाइट रीसेंट, 2.7 टू 2.3 मिलियन ईयर्स अगो। और आपके पास जो है वो मेजर जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, या फिर जो मेजर अथियोपिथिकस के करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं, द फेस इट इज स्ट्रांगली 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 प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ है। और उसके साथ साथ जो है वो दांत जो है दे आर हैविली बिल्ट, दैट इज द मेगाडोंटो टीथ, दांत काफी बड़े बड़े हैं इसके आगे की तरफ। जॉज बहुत पावरफुल हैं, कैसे पता चलता है, बिकॉज सेजिटल कील का जो है वो प्रॉपर डेवलपमेंट इनके अंदर दिखाई देता है। देन उसके बाद देवर वेल अडेप्टेड टू च्यू द टफ प्लांट मटेरियल, ठीक है जी। फिर उसके बाद दे आर सपोज टू बी इंसेस्टर ऑफ द पैरांथ्रोपस बुसई, ठीक है जी। फिर उसके बाद बात आती है पैरांथ्रोपस रोबस्टस की। एथियोपिथिकस हो गया, अब रोबस्टस, ओके, ठीक है जी। रिवाइज हो गया भाई सबका, ओके चलो। सो
पैरांथ्रोपस रोबस्टस, पैरांथ्रोपस रोबस्टस, कोई बात नहीं, वो सही बाद में कर लेंगे, चलो वो सही पहले कर लेते हैं। वो सही ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, चलो वो सही कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो बसई की जो डिस्कवरी डेट है दैट इज 1959, लोकेशन जो है वो दैट इज ईस्टर्न अफ्रीका, ठीक है। इथोपिया से भी मिला है फॉसिल, कीनिया से भी, तांजानिया से भी, और मलावी से भी। और आपके पास जो है वो जो टाइम पीरियड है दैट इज 2.3 टू 1.2 मिलियन ईयर्स अगो, वेरी 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 रिसेंट, ठीक है। जो नोटेबल डिस्कवरी हुई है दैट इज ऑफ द जिंग स्कल, ये जो है इसका नाम है जिंग, ठीक है। तो आपके पास मैरी लीकी, उन्होंने ओल्ड बाई जॉर्ज के अंदर जो है इसकी डिस्कवरी की थी। तो जो इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेल्स और फीमेल्स के अंदर जो है वो दोनों में कुछ अंतर है। तो मेल की जो हाइट है वो 4 फुट 6 इंच की हाइट जो है वो रहेगी, और फीमेल की जो हाइट है वो 4 फुट 1 इंच की जो है वो हाइट रहेगी। देन उसके बाद अगर च्यूइंग अडेप्टेशन जो है वो देखी जाए, वो जो है वो इनके अंदर था, देयर वॉज मैसिव चीक टीथ 4 टाइम्स द साइज ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। चीक टीथ कौन से होते हैं? ये वाले जो चूइंग के अंदर काम आते हैं, ठीक है। बहुत कुछ खा लेते हो एकदम से, तो बेसिकली आप मुंह के अंदर भर लेते हो उन चीजों को, तो आप धीरे धीरे से फिर चू करते हो। तो चू करने में ना आपके कैनाइन्स काम आते हैं ना आपके इंसीजर्स काम आते हैं, चूइंग टीथ जो चीक के साथ वाले टीथ होते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो 4 गुना बड़े थे आपसे। इस वजह से द सैजिटल क्रेस्ट इट वाज वेरी लार्ज, ताकि मसल्स जो है वो अटैच हो सके चूइंग के लिए, ठीक है। सो द फेशियल फीचर्स के अंदर हम देखते हैं कि आपके पास जो चीक बोन्स हैं दे आर डिश शेप्ड, ठीक है। तो उस तरह से जैसे आपके पास बड़ी बड़ी डिश शेप्ड आप बोन्स हैं, वैसी जो है वो आपके पास यहां पे दिखाई देती है इनके। डेंटल आर्क जो दांत हैं वो थिकली एनामल्ड थे, ठीक है। सो दे वर वेल कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग द हार्ड फाइब्रस मटेरियल, और अगेन इसी से जो है वो पता चलता है। सो माइक्रोवियर एविडेंस जो है वो इट सजेस्ट कि आपके पास सॉफ्टवेयर फूड्स भी इंक्लूडेड थे, बट उसी के साथ साथ जो है वो उनका जो रिलायंस था दैट वाज ऑन दी टफ फूड्स, ठीक है। तो हैबिटेट तो जो था इट वाज नॉट द वुडलैंड हैबिटेट बट ग्रासलैंड डोमिनेटेड हैबिटेट के अंदर ये लोग जो है वो रहा करते थे। इंसेस्ट्रल लिंक के अंदर ये हम मानते हैं दैट दे डेवलप्ड फ्रॉम द एथियोपिथिकस, ओके। और इसी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, ये पॉइंट, दे को एग्जिस्टेड विद द अर्ली होमोस, ठीक है। सो अर्ली होमोस जो है वो हो सकता है कि इनके किसी इंसेस्टर से जो है वो बने हों, बट इनसे नहीं बने थे, ठीक है। कई लोगों ने जो है वो अगेन थोड़ा बहुत जो है स्पीशाइजेशन वगैरह का सहारा भी लिया है आगे चल के, बट देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि हम लोग जो है इनसे नहीं बने हैं, बिकॉज जो होमोसेपियन या फिर जो होमोसेपियन स्पीसीज हैं लाइक होमो इरेक्टस एज वेल एज होमो हैबिलिस, वो जो है वो इनके साथ रही थी, ठीक है। देन उसके उसी के साथ साथ दे डेमोन्स्ट्रेटेड द ब्रांचिंग एवोल्यूशनरी ट्री, ओके। तो ब्रांचिंग एवोल्यूशनरी ट्री का मतलब क्या है कि आपके पास अगेन अस्टेलोपिथिकस, फिर उसके बाद हैबिलिस, फिर उसके बाद होमो इरेक्टस, ऐसा जो है वो ट्री बिल्कुल गलत बात है, इस चीज को जो है वो ये सिरे से नकारती है, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है स्पीसीज की डाइवर्सिटी जो है वो काफी ज्यादा थी, बिकॉज इसीलिए जो है वो आगे चल के इतना बड़ा टाइम जो है वो जिंदा रह पाए, ठीक है जी। ये थी इनकी बात। अगेन कंट्रोवर्सीज हैं कि कोई स्टोन टूल यूज का एविडेंस नहीं है जो कि होमो फॉसिल्स के पास था। डाइटरी हैबिट्स जो है वो देयर इज कंट्राडिक्शन, डेंटल जो दांत हैं वो काफी बड़े बड़े हैं, लेकिन वियर पैटर्न जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो प्राइमरीली जो है नट्स ही खाते होंगे। उसी के साथ साथ जो है वो देयर वाज एवोल्यूशनरी एडवांटेज लार्ज जॉज और टीथ होने की वजह से, लेकिन फिर भी ये लोग जो है एक्सटिंक्ट कर जाते हैं। और जो ह्यूमंस हैं, जो आपके पास होमो हैबिलिस है, उसी के साथ जो होमो इरेक्टस है वो आगे इवॉल्व कर जाता है। ऐसा क्यों हुआ ये जो है वो हमें प्रॉपरली नहीं पता है अभी तक, ठीक है।
सो आपके पास जो है वो इसके एक्सटेंशन के रीजंस क्या थे वो हमें अभी तक नहीं पता चले हैं, ठीक है। बिकॉज बड़े जॉज होना, जो भी इनके अंदर वो कैपेबिलिटीज थी, वो ग्रासलैंड एनवायरनमेंट के साथ बड़े अच्छे तरीके से फेवरेबल थी, ठीक है। बट इनके अंदर ऐसा हुआ क्या दैट दे गॉट एक्सटेंट, बट होमो स्पीसीज जिनके पास जबड़े इतने बड़े नहीं थे, एनामल इतना ज्यादा नहीं था, वो जो है वो आगे इवॉल्व हो गए हैं। तो ऐसा था क्या, प्रॉब्लम कहां पे आ गई, वो हमें जो है वो अभी तक नहीं पता है, ठीक है जी। तो ये थे मिस्टर पैरांथ्रोपस बुसई। ओके, अब बात आती है पैरांथ्रोपस रोबस्टस की। पैरांथ्रोपस रोबस्टस जो है वो आपके पास साउथ अफ्रीका के अंदर रहे। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय मिस्टर रॉबर्ट ब्रूम, और उन्होंने जो है वो बेसिकली फॉसिलाइज्ड जॉस जो है वो ढूंढे, मोलर टीथ जो है वो उन्होंने ढूंढे, और आपके पास जो है वो उन्होंने नाम पैरांथ्रोपस जो है वो दिया। पैरांथ्रोपस का मतलब है बिसाइड मैन। इसको, इस पॉइंट को फिलहाल के लिए जो है वो आप रिजर्व्ड रखिएगा। आगे चल के हम देखेंगे कि बिसाइड मैन का मतलब क्या है, ठीक है। इसको बिसाइड मैन क्यों कहा गया, ओके। तो आगे चल के जब हम फाइलोजेनी करेंगे तब हम देखेंगे कि फाइलोजेनिक ट्रीज जो है वो ऐसे बिल्ट हो जाते हैं कि ये होमो एवोल्यूशन से हट जाते हैं। तो इसीलिए जो है वो पैरांथ्रोपस कहा गया, ठीक है। इनको ऑस्ट्रेलोपिथिकस से बाहर निकाल दिया गया और माना गया दैट दिस इज द सिस्टर फाइलोजेनिक ट्री ऑफ द ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस आगे होमोस के अंदर इवॉल्व होते हैं, ठीक है, और आपके पास ये लोग जो है वो पैरेलली चलते रहते हैं। सो दे बिकम द बिसाइड मैन या फिर सिस्टर फाइलोजेनी का ये लोग जो है हिस्सा बन जाते हैं। देन उसके बाद बात आती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। अगेन मेल्स बड़े हैं फीमेल से, मेल्स का जो हाइट है, अगेन दीज फिगर्स दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिंपल आप लिख सकते हैं कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनमें था, ठीक है जी। तो आपके पास जो मेल्स हैं वो आपके पास 3 फुट 9 इंच के हैं, फीमेल जो है वो 3 फुट 3 इंच के हैं, ठीक है। देन उसके बाद दे हैड रोबस्ट च्यूइंग अडेप्टेशंस, बड़े बड़े दांत हैं, थिकली एनामल्ड हैं, मैसिव च्यूइंग मसल्स हैं जो कि सैजिटल क्रेस्ट के साथ, दिस इज द सैजिटल क्रेस्ट, उसके साथ जो है वो अटैच्ड हैं। जो फेशियल फीचर्स हैं वो ये हैं कि डिश शेप्ड फेस है, ताकि बिकॉज आपके जो चीक बोन्स हैं वो बड़े हो चुके हैं, तो ऐसे लगता है कि यहाँ पे डिश, बड़ा बड़ा चपटा मुंह, ठीक है, वैसा जो है वो इनके पास फेस है। देन उसके बाद जो है वो जो डाइट है और जो सर्वाइवल है वो दे यूज टू ईट द नट्स, सीड्स, रूट्स, ट्यूबर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बड़ी ही जनरलाइज डाइट जिसके अंदर फ्रूट्स भी आते हैं, लीव्स भी आते हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं, कुछ मीट भी आता है, वैसा जो है वो ये लोग यूज करते थे। जैसे ट्विग्स यूज करते हैं चिंपैंजीज वगैरह, माइट्स वगैरह को जो है वो निकालने के लिए, वैसे ये लोग जो है वो बोन्स को यूज किया करते थे जो टर्माइट माउंड्स हैं उसके अंदर डिग करने के लिए, ठीक है। तो अगेन आपके पास जो है वो थोड़ा बहुत बोन को पॉलिश किया करते थे ताकि अच्छे तरीके से डिगिंग वगैरह जो है वो हो सके, ठीक है। सो पहले हम ये मानते थे कि आपके पास जो है वो जो स्पीसीज की जब हमने क्लासिफिकेशन की तो इनको हम माना करते थे कि दिस इज अ सब कैटेगरी ऑफ द ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकनस। लेकिन उसके बाद ब्रूम ने इस चीज को सिद्ध कर दिया कि ये जो है वो इट इज नॉट दी सब कैटेगरी ऑफ द ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकनस, रादर ये बिल्कुल अलग स्पीसीज है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो इट इज वेरी स्टिल इट इज वेरी अनक्लियर दैट इफ दे इवॉल्व फ्रॉम द पैरांथ्रोपस अथियोपिथिकस या फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकनस। इनका जो है वो पूर्वज कौन है अभी तक हमें क्लियर नहीं हो पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि ये लोग अफ्रीकनस से इवॉल्व हुए हैं, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, अफ्रीकनस से ये लोग इवॉल्व नहीं हुए हैं, दे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द पैरांथ्रोपस अथियोपिथिकस, ठीक है जी। सो अगेन आपके पास जो है वो एक रीजनल एवोल्यूशन का एक पॉसिबिलिटी जो है वो ये लोग सजेस्ट करते हैं कि एक बहुत ही ग्रासलैंड काइंड ऑफ इकोसिस्टम के अंदर आने की वजह से आपके पास जो है वो हो सकता है कि अथियोपिथिकस यहाँ पे इस तरह से इवॉल्व हो गया, या फिर कुछ लोग जो है वो अफ्रीकनस को मानते हैं, ठीक है। सो जो एवोल्यूशनरी लीनिएज है
उसके अंदर अभी तक हमें इनके बाप कौन है उनके बारे में नहीं पता है, पूर्वज कौन है उनके बारे में नहीं पता है. अगेन टूल यूज और बिहेवियर जो है वो वॉज इट द टर्माइट डिगिंग बिहेवियर, और आपके पास जो है वो इट वाज मोर वाइड स्प्रेड या फिर रीजनल था, ये जो है वो हमें नहीं पता है. बिकॉज कहीं ना कहीं से बोन्स मिली हैं आपको, कुछ साइड्स से, कुछ साइड्स से जो है वो वैसी बोन्स जो पॉलिश्ड बोन्स हैं वो नहीं मिली हैं. ठीक है, तो आपके पास काफी अनक्लियर है कि वो कैसे अपने आप को सस्टेन रखा करते थे. ठीक है, देन उसके बाद अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज जो हैं वो किस तरह से ये लोग जो है वो एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ अडेप्ट किए, वो हमें अभी तक नहीं क्लियर. ठीक है जी, सो दीज वर द स्पीसीज. तो हमने हर एक स्पीसीज को जो है वो अच्छे तरीके से कर लिया. ठीक है, देन उसके बाद बात आती है ऑन दी फाइलोजेनिक ट्रीज. सो द पहली जो फाइलोजेनी आती है, अब इतने सारे स्पीसीज हैं तो आपके पास 10 स्पीसीज तो हम ही कर चुके हैं, और इसके अलावा देर आर मेनी स्पीसीज लाइक द चैड फॉसिल. ठीक है, और आपके पास जो है वो गरही के फॉसिल्स मिले रिसेंटली. ऐसी बहुत सारी स्पीसीज जो है वो आपके पास अवेलेबल है. अब बेसिकली कौन सी स्पीसीज किसके साथ इवॉल्व हुई है, कौन सी स्पीसीज किसके कंटेम्परेरी रही, इट इज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर द पेलियोंटोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट कि उस चीज को जो है वो अच्छे तरीके से क्लासिफाई करके हमें दे सके, हमें समझा सके. ठीक है जी, तो उसके अंदर जो है वो बेसिकली देयर आर डिफरेंट थ्योरीज फॉर दैट. अब जैसे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है वो सबसे पहले जब हम किसी भी चीज का इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसकी कुछ परिणाम ढूंढे जाते हैं, उसके कुछ एविडेंसेस ढूंढे जाते हैं, एंड देन एविडेंसेस को ढूंढ के हम उस चीज के ऊपर एक थ्योरी बनाते हैं. ठीक है, तो उसी तरह से आपके पास जो है सबसे पहले डोनाल्ड जॉनसन और आपके पास जो वाइट हैं उनकी एक थ्योरी आती है, दैट इज द टू ब्रांच थ्योरी. वो बेसिकली ये कहते हैं कि आपके पास दो लाइंस इवॉल्व हुई हैं. जो आपके पास एस्ट्रेलोपिथिकस एफ्रेंसिस है, मिस्टर एफ्रेंसिस, इट हैज इवॉल्व्ड इनटू टू लाइंस. एक है एस्ट्रेलोपिथिकन की लाइन, दूसरी है होमो लाइन. ठीक है, तो आपके पास एस्ट्रेलोपिथिकन की जो लाइन थी उसके अंदर मिस्टर एफ्रेंसिस, एफ्रेंसिस से जो है वो आपके पास अफ्रीकनस इवॉल्व हुआ है, अफ्रीकनस के बाद रोबस्टस इवॉल्व हुआ है, रोबस्टस के बाद बुसाई इवॉल्व हुआ है. ये उनका मानना था. ठीक है, दूसरी जो लाइन थी उनके अंदर आपके पास हैबिलिस इवॉल्व हुआ, इरेक्टस इवॉल्व हुआ, होमोसेपियन इवॉल्व हुआ. सो बेसिकली व्हाट ही इज सेइंग इज कि आपके पास दो लाइंस आई हैं. पहली जो है वो दैट इज एफ, किससे दोनों इवॉल्व हुई हैं, मिस्टर एफ्रेंसिस से. ठीक है, तो आपके पास जो है वो एफ्रेंसिस से दो लाइंस निकली हैं. एक लाइन जो है वो आपके पास है एस्ट्रेलोपिथिकस की, दूसरी लाइन जो है वो दैट इज द होमो लाइन. ओके, तो जो एस्ट्रेलोपिथिकस की लाइन है उसके अंदर कैसे एवोल्यूशन हुआ है, अफ्रीकनस रोबस्टस बसाई. ठीक है, ये लोग अलग हैं. इनके अंदर क्या चीज दिखाई देती है कि जो आपके पास डेंटल पैटर्न है वो इंक्रीज कर रहा है. देयर इज इंक्रीज इन द ब्रेन साइज. दांतों का साइज जो है वो आपके पास धीरे धीरे जो है वो इंक्रीज किया है, और आपके पास जो है वो कुछ ना कुछ सिंपल सॉरी इनके अंदर. ठीक है, तो दांतों का साइज है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हुआ है. दे हैव स्पेशलाइज्ड इन दी हैवी चूइंग, और ये जो है वो फाइबरस डाइट जो है वो खाया करते थे. ऑन दी अदर हैंड जो आपके पास होमो हैबिलिस था, होमो इरेक्टस है, और आपके पास जो है वो होमोसेपियन है. इनके अंदर जो दांत हैं, जो टीथ हैं, वो बेसिकली छोटे होने जो है वो शुरू हुए. तो ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ द टीथ दे हैव डिवाइडेड द एफरेंसेस इनटू टू पार्ट्स, कि दो पार्ट्स के अंदर एफरेंसेस इवेंचुअली इवॉल्व हुआ है. एक अफ्रीकनस रोबस्टस बुसाई, दूसरे जो है वो हैबिलिस इरेक्टस एंड होमोसेपियंस. ठीक है, फिर उसके बाद इवेंचुअली हमें जो है वो डिस्कवरी होती है एस्ट्रेलोपिथिकस अथियोपिथिकस की.
Australopithecus एथियोपिथिकस, अगेन मिस्टर एलन वॉकर, एंड एलन वॉकर जो है वो नदर्न कीनिया के अंदर ढूंढते हैं और वहां से जो है वो ये दिखाते हैं कि आपके पास इसके दांत काफी बड़े बड़े हैं और उसी के साथ साथ जो है वो एप लाइक ब्रेन है, एंड दे हैड द परमिटिव फीचर्स एज वेल एज द ड्राइव्ड फीचर्स। तो बेसिकली ये कहते हैं कि आपके पास ऐसा एवोल्यूशन नहीं था, दो ब्रांचेस के अंदर एवोल्यूशन नहीं हुआ है, रादर एवोल्यूशन इट इज मच मोर मोजाइक देन दैट, मच मोर मिक्स्ड देन दैट। तो वो जो है वो टू ब्रांच थ्योरी को रिप्लेस करके जो है वो थ्री ब्रांच थ्योरी अपनी देते हैं। थ्री ब्रांच थ्योरी क्या कहती है कि आपके पास तीन लाइंस जो है वो बनेंगी, एक है होमो लाइन, दूसरी है आपके पास ऑस्ट्रेलोपिथेकस की लाइन, तीसरी है पैरेंथ्रोपस की लाइन। पैरेंथ्रोपस जिसके अंदर सबसे पहले एथियोपिथिकस आएगा, बुसई आएगा, रोबस्टस आएगा। एथियोपिथिकस, बुसई, रोबस्टस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की लाइन जिसके अंदर हैबिलिस, इरेक्टस एंड होमोसेपियंस आ जाते हैं, सॉरी होमो लाइन के अंदर। ठीक है, एक के अंदर जो है वो आपके पास हैबिलिस, इरेक्टस एंड होमोसेपियंस आ जाएंगे। देन मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, चलो यहां पे लिख देते हैं। देन आपके पास जो है वो एक और लाइन होती है, दिस इज द होमो लाइन, दिस इज द ऑस्ट्रेलोपिथेकस लाइन। ठीक है जी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर आपके पास कौन है, इट ऑल डेवलप्ड फ्रॉम हेयर, जैसे यहां पे अफ्रीकनस, एफरेंसिस अफ्रीकनस, रोबस्टस, एफरेंसिस अफ्रीकनस, एफरेंसिस एंड अफ्रीकनस। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली तीन लाइंस जो है वो बनती हैं। ठीक है, एंड इट ऑल स्टार्ट्स विद व्हाट, एथियोपिथिकस। So this is the three branch model or the three branch theory, that the Ethiopithecus, पैरेंथ्रोपस अलग निकलेगा। पैरेंथ्रोपस का मतलब क्या है कि जिनके अंदर दांत बड़े हो रहे हैं। ठीक है, होमोस अलग निकलेंगे, ऑस्ट्रेलोस अलग निकलेंगे। दिस वाज द थ्री ब्रांच थ्योरी। ठीक है, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट एनालिसिस किए जाते हैं और ऑस्ट्रेलोपिथेकस ढूंढ लिए जाते हैं। ठीक है, और लोग जो है वो हमारे सामने आ जाते हैं। तो इन दी सब्सिक्वेंट एनालिसिस स्टेट का नाम आता है 1997 के अंदर। स्टेट जो है वो एक, अगेन ही वाज अ पेलियंटोलॉजिस्ट। ठीक है, पेलियंटोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। उन्होंने जो है वो अगेन बहुत सारे जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं उनकी मोर्फोलॉजी को जो है वो एनालाइज किया। ठीक है, और उन्होंने दिखाया कि आपके पास अगेन ये मान लेना कि देयर वाज थ्री ब्रांच थ्योरी, या फिर आपके पास देयर वाज टू ब्रांचेस एसोसिएटेड विद द ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये मान लेना जो है और ब्लाइंडली जो है इस चीज को फॉलो कर लेना, ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है। और आपके पास द की कंक्लूजन दैट ही डिड वाज, पहला की कंक्लूजन था कि पैरेंथ्रोपस जो है वो पूरी तरह से एक डिस्टिंक्ट ग्रुप है। ठीक है, जो आपके पास होमोस की ब्रांच है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से इवॉल्व तो हुई है, लेकिन होमो की ब्रांच जो है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो आपके पास पैरेंथ्रोपस हैं, all the Paranthropus species they are closely related and they are very distinct from the other Australopithecus species, जिस वजह से इन्होंने पैरेंथ्रोपस को बिल्कुल अलग श्रेणी के अंदर जो है वो रखा। इन्होंने कहा दैट पैरेंथ्रोपस इट इज द सिस्टर फाइलोजेनी ऑफ द ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नाम याद रखना, सिस्टर फाइलोजेनी। ठीक है, सो दे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, और हो सकता है कि आपके पास जो है वो कॉमन एंसेस्टर मिस्टर एफरेंसिस जो है वो होते हों।
ठीक है। सो दिस जो कॉमन इंसेस्टर हैं एफरेंसिस, एफरेंसिस से ही जो है वो आपके पास अफ्रीकनस बना है, और देन उसी से जो है वो आपके पास होमो बना है, उसी से आगे चल के बुसई बना है, उसी से रोबस्टस बना है, और बीच में कहीं पे जो है वो मिस्टर आथियोपिथिकस है। ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ फैलोजेनी दिस वाज ड्रॉन बाय द स्ट्रेट। ठीक है। सो उन्होंने सबसे पहली जो बात की वो ये की कि आपके पास जो एफरेंसिस हैं, उस एफरेंसिस को जो है वो एस्टेलोपिथिकस ना कह के उसको जो है वो पैरेंथ्रोपस कहा जाए। पैरेंथ्रोपस एफरेंसिस जो है वो इसका नाम रखा जाए। ऐसा क्यों? बिकॉज वो मानते हैं कि यहां से मिस्टर एफरेंसिस एक तो पुराने बहुत हैं, दूसरा इनके पास दोनों तरह के ट्रेट्स हैं। इनके पास ऐसे भी ट्रेट्स हैं दैट दे कैन इवॉल्व इनटू दी प्राइमेट्स, और आपके पास जो रोबस्ट प्राइमेट्स हैं उनके अंदर भी ये लोग इवॉल्व कर सकते हैं, एंड एज वेल एज दे कैन इवॉल्व इनटू दी ग्रेसाइल होमोस। ठीक है। तो दोनों तरह के इनके पास ट्रेट्स का जो है वो अवेलेबिलिटी है। थैंक यू, 2 मिनट रुको जी। ठीक है। सो आपके पास दोनों तरह के जो है वो इनके पास ट्रेट्स हैं, एंड बेसिकली इन्हीं से जो है वो आपके पास सब्सिक्वेंट फाइलोजेनीज या फिर सब्सिक्वेंट लोग जो है वो इवॉल्व होते हैं। ठीक है। सो इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही थी वो यही थी दैट द ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस इट शुड बी रिक्लासिफाइड एज द पैरेंथ्रोपस अफ्रीकनस। ठीक है। सो देन उसके बाद उसी के कंटेम्परेरी एक और फाइलोजेनिक ट्री बनता है दैट इज डन बाय लीकी एंड वॉकर। वो कहते हैं कि अगेन आपके पास जो है, सो इट वाज बेसिकली कि आपके पास एनामेंसिस की खोज होती है। वो कहते हैं कि आपके पास एनामेंसिस, एनामेंसिस से अफ्रीकनस बना। अफ्रीकनस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सॉरी एफरेंसिस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। Australopithecus afarensis it divided into 2 parts, अफ्रीकनस। अफ्रीकनस जो है वो आगे चल के इवॉल्व होता है होमो के अंदर और रोबस्टस के अंदर। ठीक है। एंड देन अफरेंसिस it one branch it goes to Archaeopithecus, and from Archaeopithecus you have Bussai. So this was the hypothesis of Leakey and Walker। ठीक है, 1997। ओके, कि एनामेंसिस से आगे जो है वो आपके पास एफरेंसिस आया है, एफरेंसिस से अफ्रीकनस बना है, एंड अफ्रीकनस से आपके पास होमोस का और रोबस्टस का एवोल्यूशन हो रहा है। यहां पे हम क्या देखते हैं कि आपके पास एफरेंसिस से ही आपके पास होमोस का एवोल्यूशन और अफ्रीकनस जो है वो आगे चल के एक्सटेंट हो जाते हैं, या फिर हमें नहीं पता चलता है कि कहां पे जा रहे हैं। ठीक है। एंड बाकी जो है वो आथियोपिथिकस, रोबस्टस, बुसई वगैरह वो अलग रह जाते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से जो है वो आपके पास एफरेंसिस जो है वो हम मानते हैं अभी तक, खास करके मिस्टर लीकी एंड वॉकर जो है वो उन्होंने ये माना है कि आपके पास एफरेंसिस जो है वो दैट इज द मिसिंग क्रूशियल लिंक बिटवीन द होमोस एंड द लेटर ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ठीक है। सो ये जो है उसी चीज को हमने लिखा हुआ है।